मेरे बच्चे, इसी तरह एक दिन ट्रेन के सफर में मेरी जिंदगी में एक अहम घटना घटी थी। वो क्या था, ये बताने के लिए तुम्हें पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी। रघुनाथपुर के शिवनाथ मास्टर जी और उनकी पत्नी मीना टीचर के इकलौते बेटे जय कृष्ण, जो तुम्हारे पिता हैं, अपनी इकलौती संतान के लिए उनके माता पिता ने जो भी सपना देखा था, ठीक उसके विपरीत विधाता ने उनकी किस्मत लिखी थी। तुम्हारे बेटे का नाम और नक्षत्र? नाम है जय कृष्णा, ज्येष्ठ नक्षत्र। वो पढ़ाई कर रहा है? गुंडागर्दी कर रहा है। जो भी उसकी कुंडली देखता है सब यही कहते हैं कि वो बहुत पढ़ेगा लिखेगा, लेकिन उस नालायक को देखो तो गुंडागर्दी में अव्वल नंबर लेकर आता है। ये तुम क्या कह रहे हो मास्टर जी? हजारों बच्चों को जीवन का सही मार्गदर्शन कराने वाले का बेटा गुंडा? अभी बना नहीं है, लेकिन आगे बनने के लिए दिन रात एक करके मेहनत कर रहा है। वो क्या कर रहा है जानते हो? किसी बड़े गुंडे का अंगरक्षक है, बॉडीगार्ड। उसको भी निकाल। दादागिरी दिखाता है। चल। ले जा। देखा जाओ इसे। अशोक का फोन आया है। हेलो, कौन बोल रहा है? अशोक बोल रहा हूँ। षणमुख है क्या वहाँ? ए इडियट, तू वहाँ क्या लफड़ा कर रहा है? नहीं अशोक भाई, वो बार वालों से थोड़ा बकझक हो गया। अच्छा। आप क्यों परेशान होते हैं? कल मैं तेरे बार के सामने स्कूल खोलता। अरे नहीं अशोक भाई। सच से वहाँ से चुपचाप निकल जा। जी अशोक भाई। क्या यार, मैं सन्मुख को बहुत बड़ा फंटर समझता था, लेकिन ये तो फुस पटाखा निकला यार। ये बताओ, उसका फोन कॉल आते ही उसका मीटर ऑफ क्यों हो गया? ये अशोक भाई है कौन यार? अग्रार का नाम ही भाई है, बहुत बड़ा डॉन। ये सन्मुख जो है ना, हाँ। ये पहले उसका ड्राइवर था। हाँ, अपना बिजनेस अपने चेले चपाटों के हवाले करके हाँ। दुबई गया और बिजनेस शुरू कर दिया। आज वो दुबई में अरबपति है। हाँ। लेकिन आज भी उसका यहाँ राज चलता है, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। हाँ। अपन का भी कुछ ऐसा ही सपना है, वैसे जांबाज इंसान का बॉडीगार्ड बनने ये का। काम इतना आसान नहीं है। अब क्यों? उन्हें यहाँ किसी पर भरोसा नहीं है। वेंकटेश शास्त्री नाम का एक आदमी है, जिसे रिकमेंड कर दें उसे ही वो रखते हैं। वेंकटेश शास्त्री मतलब मेरे पिताजी के फ्रेंड? हेलो। कहाँ तक का सफर है? अग्रार। अग्रार? नहीं, अग्रार के आसपास तो किसी गांव में मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए मैंने पूछ लिया। पूरी दुनिया में मैंने तुम्हें भी कहीं नहीं देखा। मेरा नाम नीलांबर है। दिगंबर तुम्हारा कजिन है क्या? पीतांबर मेरा ब्रदर है। हाँ। ये अशोक भाई है ना? तुम उन्हें जानते हो? तुम जानते हो? नहीं जानता। तो फिर मैं बताता हूँ, सुनो। ये अशोक भाई है ना, उनके घर में मेरी सासू माँ टोटल बुकिंग ऑफिसर है। बुकिंग ऑफिसर? बुकिंग मतलब दाल चावल साग खीर यही सब बनाने का। उसे कुकिंग कहते हैं। मैंने भी तो वही कहा। मेरी सास की तबीयत ठीक नहीं है, तो उनकी जगह पर मल्लिका वहाँ काम संभाल रही है। उनकी बेटी मल्लिका से मेरी शादी होने वाली है ना, मेरी लवर है। अच्छा, वो तुम्हें ठीक से देखने के बाद भी एग्री हो गई? क्या? ये पूछा। वैसे लड़कियों का किसी के अकेले काम करना ठीक नहीं है, तो यही सोचकर मैं जिस कैंटीन में काम करता था वहाँ की नौकरी छोड़कर मल्लिका के साथ असिस्टेंट बनकर अशोक भाई के घर में काम करने के इरादे से जा रहा हूँ। क्यों, ठीक है ना? मैं भी अशोक के घर पे कुछ काम के इरादे से ही जा रहा हूँ। काम करने के लिए? या। तुम क्या काम करोगे? बॉडीगार्ड का। कौन सा गार्ड? बॉडीगार्ड मतलब अशोक भाई का अंगरक्षक। अशोक भाई का बॉडीगार्ड? अगर डाउट है तो ये वेंकटेश शास्त्री का दिया हुआ रिकमेंडेशन लेटर देखो। अरे रे, सुना है किसी ने अशोक भाई को जान से मारने की धमकी दी है। सही तो, इसलिए तो वेंकटेश शास्त्री ने उनके लिए बॉडीगार्ड भेजा है। ए रवि, अशोक भाई का बॉडीगार्ड बनके कोई आया है? इधर है। भाई साहब, प्यास लगी तो कुछ ठंडा मंगवा दूं? अरे अरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ता हूँ। बैठ जाइए, आप बैठिए। टेंशन दे रहे हो बेकार की।
इफ यू डोंट माइंड मैं यहाँ बैठ जाऊँ? बैठिए बैठिए। थैंक यू। हाँ सुनो राजू, क्या पता है अशोक भाई का बॉडीगार्ड आ रहा है। हाँ बॉडीगार्ड, हाँ भाई वो वहाँ जैसे ही उतरे तो वहाँ डाम डूम तड़ाक फड़ाक पटाखों की आवाज सुनाई देनी चाहिए। हाँ ओके, काम हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। भाई इतना बिल्डअप क्यों कर रहे हो? अरे और नहीं तो क्या, अशोक भाई के बॉडीगार्ड को कम आदमी थोड़ी हो। चलो उसको किसी को बाकी मैं संभाल लूंगा। अब आ गए क्या? चलो 1 मिनट 1 मिनट। अरे तैयार है? पटाखे फोड़ देगी नहीं? रेडी है रेडी है। वो आ रहा है, अंदर से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। देखो वो आ गया, वो आ गया। हाँ आ जाओ शाबाश। आइए बॉडीगार्ड, आइए नीचे आइए। सब लोग आपके इंतजार में खड़े हैं। मैं भी आपके स्वागत के लिए खड़ा हूँ। आइए नीचे आइए। अरे बाप रे, आ जाओ सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। बोलो बॉडीगार्ड की जय। बॉडीगार्ड की जय। मेरी हालत तो कौवे के मुंह के मांस की तरह हो गई है जो लोमड़ी के मुंह में जाने वाली है। कहीं कुछ ऊंच नीच हो गया तो फिर तो। सुनो भाइयों, हमारे अशोक भाई की जान बचाने के लिए जो आए हैं उनका नया बॉडीगार्ड यही है। देखिए आप लोग को जो कुछ भी पूछना है आराम से पूछिए। क्या पूछना है? अशोक भाई के बॉडीगार्ड हो, बस उतना ही काफी है। इतना बहुत है कि नहीं? अच्छा। अब आप लोग जाइए और मुझे भी आराम से जाने दीजिए। ऐसे कैसे जाओगे? हमें अशोक भाई के घर जाना ना, तो उसके लिए परमिशन लेकर के चार्ज लेना होगा। अरे यार, मैं अपनी बैटरी खुद ही चार्ज कर लूंगा। अब तुम लोग जाओ यहाँ से, जाओ। देंगे आपको अशोक भाई के घर चलना होगा। हमारे सामने बॉडीगार्ड का चार्ज लेना होगा। अग्रार का बॉडीगार्ड पहला होगा ना, क्यों भाई? चलो। अम्मू सुना है अशोक भाई के लिए कोई बॉडीगार्ड आया है। देखो उधर देखो, ये अशोक भाई की गारमेंट फैक्ट्री है। कम से कम सैकड़ों प्यारी प्यारी लड़कियां यहाँ पर काम करती हैं। हाँ ये बॉडीगार्ड है? देखने में तो बिल्कुल हीरो जैसा लगता है। अम्मू बॉडीगार्ड हमें ही देख रहा है। हाय हैंडसम, हाय हैंडसम। ये अलग से मुझे क्यों घूर रही है? बहुत गौर से देख रही है मुझे तो। बस बहुत हो गया, चलो अब काम पर चलते हैं। चलो। जब यहाँ पे बाहर से कोई आता है तो लोग उस पर इतना टूट क्यों पड़ते हैं? क्या यार, बस स्टैंड से लोग तुम्हारी जय जयकार करते हुए आ रहे हैं, फिर भी तुम नहीं समझे? अब तक चार्ज नहीं लिया, उससे पहले ये हाल है। वो 3 लोग जो खड़े हैं वो कौन है? वो जो राइट साइड में खड़ी है ना लेडी, हाँ। वो अशोक भाई की वाइफ है। हाँ। और वो जो सामने खड़ा है ना, वो हाँ। मैनेजर है। और इनके बीच में जो गुलाब के फूल की तरह खड़ी है ना, वो मेरी वाइफ है। मतलब तुम्हारी शादी हो गई क्या? शादी के बाद तो मेरी वाइफ होगी ना। अच्छा, उससे पहले कोई उसे उड़ा ले गया तो? मुझे तुम पर शक हो रहा है। नमस्कार चंद्रशेखर जी। हाँ, नमस्कार। दीदी, यही है हमारे अशोक भाई के नए बॉडीगार्ड। नमस्ते दीदी। वो शहर में नहीं है। अरे बाप रे, वो यहाँ पर नहीं है। आप एक काम कीजिए, बता दीजिए कि वो कहाँ पर है, मैं खुद ही जाकर मिल लूंगा। वो दुबई गए हैं, वहाँ जाके मिलोगे क्या? दुबई में? और वो 2 दिन के बाद आएंगे। जाओ परसों आना। 2 दिन बाद? हाँ। ये मुमकिन नहीं है। अरे रुको, इन्हें वापस जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन तो दिलवा दो। हाँ? ये तू नीलांबर है ना? तुझसे कहा था ड्यूटी ज्वाइन कर ले, तू बेकार में भटक रहा है हमारा की तरह। क्या करूं? ये मेरे साथ बस में आ रहे थे, इसलिए मैंने राजू काका को फोन करके पहले ही सब कुछ बता दिया। क्यों? ओह, ये तेरी कारस्तानी है, मैं पहले ही समझ गया था। चंद्रशेखर जी, आपको बस स्टैंड पर धमाल देखना चाहिए था। पटाखे फूटे जा रहे थे, धाम धूम भिशुम धमाल। अरे बेकार में पटाखों में आग क्यों लगाए? इसके होते हुए मनी वेस्ट। ये बॉडीगार्ड है? जय कृष्णा। चंद्रप्पा नाम है मेरा, यहाँ का मैनेजर हूँ। मेरा नाम जय कृष्णा है। अच्छा, बहना, भाई के आने तक इसे अपने कंपनी के गेस्ट हाउस में रख ले क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? बच्ची वहाँ की सुपरवाइजर है, वो मान जाएगी क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं। आप कोई और जगह देख लीजिए। भले ही वो बॉडीगार्ड है, लेकिन यहाँ जगह नहीं मिलेगी। अरे रे, तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? ये बेचारा अभी कहाँ रुकेगा? यही ना, इसे गवर्नमेंट ने जो भेजा है। यहाँ सिर्फ लड़कियाँ रुक सकती हैं। मैं इन्हें यहाँ रखकर 24 घंटे इन पर वॉच नहीं रख सकती। अरे तुम तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे मैं कोई वॉचमैन हूँ। तुम मुझे क्या वॉच करोगी? मैं यहाँ आया हूँ बॉडीगार्ड बन के, तुम्हें वॉच करूंगा मैं। देखो, अगर तुम्हारे सामने सलमान खान भी आ जाए ना, तो तुम्हें उसके सामने साइलेंट रहना चाहिए। देखा आपने यहाँ पैर भी नहीं रखा और किस तरह से बात कर रहा है। ये डिसेंट नहीं है, इसके लिए यहाँ जगह नहीं है। आउट। तुम कौन होते मुझे गेट आउट करने वाली? बॉडीगार्ड, तुम अपनी जुबान पे थोड़ा लगाम दो। अम्मू, एक अनजान आदमी से कोई ऐसे बात करता है? ये कहाँ का मैनर है? जो करना है अरे बेटी, कीजिए। मेरी बात तो सुन। सुनिए, कौन है ये लड़की? देखो बॉडीगार्ड, जय कृष्णा। जय कृष्णा हो, साई कृष्णा हो, तुम अंदर जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। जाओ। वाह, ये सच में डॉन लगता है।
अगर ऐसे आदमी का बॉडीगार्ड बन के काम करूंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। वाह, चारों तरफ से गोपियों के बीच में कृष्ण की तरह कैसे घिर कर बैठे हुए हैं। अशोक भाई, वो लड़की भी बगल में बैठी हुई है, इसीलिए इतनी अकड़ रही थी। फोटो स्पीकिंग। नहीं, इधर। क्या कहा तुमने? मैं उनके पास एडजस्ट करके बैठी हूँ। मैं उनके साथ कैसे भी रहूं, इससे तुम्हें क्या? मैं तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए नहीं आया हूँ। पता है कौन हूँ? बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड का मतलब पता है? सिर्फ अंगरक्षक नहीं, तुम जैसों से अशोक भाई को बचाने वाला। पूछो क्यों? उनके नाम पर कोई दाग लगा तो तुम्हारी जैसी लड़की से लगेगा। उनके नाम पर दाग लगा है, ये तुम्हें किसने बताया? लोगों का कहना है। क्या कहा लोगों ने तुमसे? हाँ, वो अशोक भाई को थोड़ी लेडीज वीकनेस है। देखो, अब अशोक भाई के कंधे पर लड़कियां हाथ रख करके फोटो खिंचवाएंगी तो लोग गलत समझेंगे कि नहीं समझेंगे? क्या बक रहे हो? देखो, ऐसे मामलों में सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी दुश्मन बन जाती हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से अशोक भाई को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे तो ये लड़की बहुत शरीफ लग रही है, लेकिन अशोक भाई आए हो जो नहीं करना चाहता वो करके माफी मांगने आए हो। Idiots। गलती हो गई अशोक भाई। मैंने उसका बाहर बिजनेस छोड़ा के उससे 4 पैसे साइडिंग से कमाने के लिए कहा था, समझे तुम? दोबारा फिर ऐसा नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है, दुबई से मेरा बेटा आ रहा, वही संभाल लेगा। कम ऑन, लेट्स मूव। पता है ना तिरुपति का लड्डू? अब जो लड्डू मैं उसे दूंगा उससे उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। ओ, तुम हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं सर, ये लेटर अशोक भाई के आने के बाद डिसाइड करेंगे तुम्हें यहाँ रहना या नहीं। अभी जाओ। नहीं सर, ये लेटर मैं आपको दे रहा हूँ, आप उन्हें दे देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो शाम को आ रहे हैं, तब तुम आकर अपॉइंटमेंट लेटर हो या रेजिग्नेशन लेटर हो, सब उन्हीं को दे देना। अभी जाओ। क्या करूँ, सब गड़बड़ हो गई। हैं? ये तो वही लड़की है। हाँ? इधर आओ। इस घर में क्या कर रही हो रानी? माँ ने कहा कि कुछ काम है इसीलिए आई। इतना ही नहीं, दरअसल आज वो अशोक भाई भी आ रहे हैं ना, इसीलिए आई। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, अशोक भाई के सामने पोज मत देना। लोग पहले से ही बताते हैं कि उनको थोड़ी लेडीज वीकनेस है और तुम उस बात को हवा दे रही हो। क्या बक रहे हो तुम? मैं यहाँ रसोई के काम में हाथ बटाने आई हूँ। तुम बेकार में मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। छोरी, इस तरह के इल्जाम मत लगाओ, समझे? देखो, अशोक भाई की घरवाली नासमझ है, जो तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की को उसने यहाँ पे रखा। कहीं अशोक भाई का दिल आ गया तो? तुम बेकार में कुछ भी मत बोलो। इस फैमिली में किसी की भी नियत में खोट नहीं है। आगे कुछ ऐसा हो गया तो इसीलिए समझा रहा हूँ। अगर तुम्हें इस फैमिली पर जरा सा भी डाउट है तो तुम यहाँ बॉडीगार्ड बनकर क्यों आए हो? पावर। अशोक भाई का इतना पावर है, जिसके पास पावर है वो सारी दुनिया जीत सकता है। पावर से इंसान जंगल को जीत सकता है, शहर को नहीं। लोगों का दिल मारपीट से नहीं, प्यार से जीत सकते हैं। इस तरह की बातें करके तुम उन्हें अपने वश में करने की कोशिश मत करना। तुम्हारा जितना काम है बस उतना ही करो। हमारे बीच जो बात हुई किसी को पता नहीं चले, वरना वो भाई को बता देंगे। ओके, अंदर जाओ, चलता हूँ मैं। आ गए? भाई राजीव नहीं आया? सुबह की फ्लाइट से आया हूँ, वो शाम की फ्लाइट से आ जाएगा। मुझे शहर में एक बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए उसे खत्म करने में लेट हो गया। अच्छा ये बताओ, अम्मू कहाँ है? वो सो गई क्या? अम्मू कहाँ सोने वाली है, आप कब आएंगे यही इंतजार में बैठी है। अम्मू। अम्मू। हाय पापा। हाय अम्मू। हाय। अच्छी हो ना? हाँ। राजीव भैया नहीं आए? वो थोड़ा लेट आएगा, तो तुम जाके सो जाओ। नो वे, उनके आने के बाद ही मैं सोऊंगी। पापा, आपके लिए कोई बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड? मेरे लिए? अरे उसने तो कहा कि वो आपका बॉडीगार्ड है। क्या बेकार बड़बड़ कर रहे हो, मुझे बॉडीगार्ड की क्या जरूरत? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? कोई आपको मारना चाहता है, वो लेटर लेके आया है। चंद्रा ने उसे गेस्ट हाउस में ठहराया है। किससे पूछकर? जिसका कुल और गोत्र का पता नहीं उसे घर के अंदर घुसने दिया। Idiots, बस थ्रो हिम आउट। ठीक है भाई। चंद्रा जी, उसे यहाँ से मत निकालिए। पापा को बॉडीगार्ड चाहिए। ओके? अरे अब मैं क्या करूँ?
अरे बाप रे, ये कौन सा कुत्ता भौंक रहा है? कौन है यहाँ पे? मैं हूँ। भूत! अरे भूत नहीं, मैं हूँ। बाप रे, ये तो इंसान है, मैं तो समझा भूत है। तू कहिए किसे सर। टोपी पहना रहा है? तुझे किस गवर्नमेंट ने भेजा है, स्टेट या सेंट्रल? सर, गवर्नमेंट मुझे भेजे, मैं कोई IAS ऑफिसर नहीं हूँ। मुझे वेंकटेश शास्त्री जी ने भेजा है। वेंकटेश शास्त्री जी ने? जी सर। ये बात पहले नहीं बता सकते थे? कैसे कहता, आपने मुझे कहने का मौका ही नहीं दिया। क्यों, मैं तुम्हें कहने का मौका देता तो तू धोनी की तरह 6 लगाता है। अब पता है भाई ने क्या कहा? क्या कहा सर? कहा धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। अम्मू ने कहा उसे मत निकालो, यहीं रहने दो, इसलिए तुझे नहीं निकाल रहा हूँ। अब तू जा, सुबह आना। सर, हाँ? रात के 10:30 बज रहे हैं, कोई कन्वेंस नहीं मिलेगा, रात गुजारने के लिए जगह दे दीजिए सर। हाँ, अब क्या करूँ, भाई ने इसे बाहर निकालने के लिए क्या और मुझे पटा रहा है। सर, पागलों की तरह अपने आप से बातें क्यों कर रहे हैं आप? क्यों डरा रहा है? ठीक है, उधर चटाई पड़ा है, बिछाकर सो जा, समझा? ठीक है सर। भगवान, ये जिंदगी भी बिन पेंदी की हो गई है। छोटे मालिक आ गए, छोटे मालिक आ गए। कैसे हैं आप? पता है छोटे मालिक, बड़े मालिक के लिए एक बॉडीगार्ड आया है। बॉडीगार्ड? यस। कोई एक्स सर्विस वाला है क्या? एक्स या सेक्स वो तो नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत डिसेंट इंसान है। अरे सेक्स सर्विस नहीं, एक्स सर्विस मिलिट्री वाला, ये पूछा था, समझा? हाँ, हो सकता है भाई। पकड़, इसमें क्या है? पीछे लगेज भी है, उसे लेके आ जा। योगो मैं लेके आता हूँ। कैसी है माँ, अभी तक सोई नहीं? तेरा ही इंतजार कर रही हूँ। इसका चेहरा क्यों जला बुना है, क्या हुआ इसे? और नहीं तो क्या, ये कोई घर आने का समय है, अपने पापा के साथ ही आना था ना। अरे पापा ने मुझे इतने सारे काम सौंप दिए थे माँ, उन्हें निपटा कर फ्लाइट पकड़ के आने में देर हो जाती है। ठीक है, आओ खाना खा लो। फ्लर्ट करके लड़कियों को पकड़ना आता है, पर फ्लाइट पकड़ना नहीं आता। क्या कहा? मैंने कहा तुम एक नंबर के फ्लर्ट हो। तो तुझे मैं बताता हूँ, कब देखा तूने मुझे लड़कियों को कैच करते हुए? बता। रुक। कहाँ भाग रही है? हो नहीं सकता। अरे कहाँ भाग रही है? अरे कौन है? छोड़ मुझे, अरे मुझे छोड़ दो। छोड़ो इसे। You idiot! वो मेरे भैया है और मैं अशोक भाई की बेटी हूँ। भैया, बेवकूफ कहीं का। ये दोनों अशोक भाई के बच्चे हैं। देखो तुमने क्या कर दिया। भैया, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो जान से मार देंगे। भागो यहाँ से। प्लीज जाओ। मैंने कहा ना जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? क्या हुआ? राजीव बोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ राजीव को? क्या हुआ बेटा? अरे जल्दी से जाके पानी लेके आओ। नीलांबर, पानी लेके आओ। राजीव! अरे छोटे मालिक, क्या हुआ इन्हें? अरे आंखें खोलो, चलो। भैया, राजीव, भैया, अरे उठो, सब ठीक तो है? उठो भैया। राजीव उठो, संभाल पैर कर। फिसल गया था क्या? क्या हुआ? होना क्या था, भाई बहन दोनों पकड़ा पकड़ी खेल रहे थे, उसी में पैर फिसल के गिर गए। क्यों? क्या आधी रात को पकड़ा पकड़ी का किया? ये कोई दूध पीता बच्चा जो पैर फिसल के गिर गया? फ्लाइट में ड्रिंक्स कम पड़ गए जो बाहर से देसी दारू पी करके घर आया है। नहीं पापा, किसी ने इससे मेरा चेहरा ढककर मुझे मारा है। हमारे घर में घुसकर तुम पर हाथ उठाने की हिम्मत किसने की है? मेरी गलती है सर, गलती से हाथ उठ गया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अकल के अंधे, तू बाहर तक घर के अंदर क्यों आया? कौन है ये? बॉडीगार्ड है भाई। बॉडीगार्ड? यहाँ किसी ने काम पर नहीं रखा, फिर भी बॉडीगार्ड है? प्लीज नो, इसकी कोई गलती नहीं है पापा, इसे छोड़ दो। मैं ही मजाक कर रही थी, इसे छोड़ दो। चल। आस-पास के अगर 14 गांव में भी तू नजर आए तो मैं तुझे काट के रख दूंगा। चला जा। पापा, क्या है बेटा? वो जाते समय ये लेटर चंद्रा जी के हाथ में देकर गया था। क्या है इस लेटर में? वेंकटेश शास्त्री का दिया हुआ लेटर है। वेंकटेश शास्त्री ने? उस नालायक ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? खैर जाने दो। मेरे प्यारे अशोक,
जो लड़का ये लेटर लेकर तुम्हारे पास आ रहा है वो मेरा बहुत ही खास है। वो मेरे बेटे जैसा है। उसका नाम है जयकृष्ण। नाइंसाफी को इंसाफ से लड़कर जीता जा सकता है और ये उसका सिद्धांत है, इसलिए वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। इस वक्त कहाँ होगा वो? पापा बुला रहे हैं, बैठो। मैं जिंदगी में पहली बार तुम्हारे हाथों से मार खाया हूँ। अगर तुम पापा के बॉडीगार्ड बनकर नहीं आए होते तो अभी तक तुम इस दुनिया में जिंदा नहीं बचते, समझे? अशोक भाई को फोन दीजिए। हेलो। हाँ जल्दी फोन दीजिए। हाँ भाई फोन। क्या बकवास कर रहा है तू? पागल हो गया है क्या? चल फोन काट चुपचाप। तू पागल है क्या? किसी का भी फोन दे देता मेरे हाथ में। अशोक भाई आगे देखिए। अशोक भाई जल्दी जा, मेरी बीवी और बच्ची को बचा। तेरी आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हम पे नजर उठा के देखने की। आज हमारी जान लेने की कोशिश की गई। ये सब तेरी वजह से हुआ। सुन, अशोक यहाँ है, उससे पहले तू यहाँ से दफा हो जा, वरना तेरी लाश गिरेगी यहीं पे। चलो। बेटा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ बताओ ना। मैं जानती हूँ ये सब जय कृष्ण का किया हुआ करतूत का नतीजा है। इसलिए मैंने उसे गांव से निकाल दिया। बहुत गलत कर रही है तुम। अगर आज वो नहीं होता तो हम चारों की लाश गिर गई होती। वो हमारा दुश्मन बनकर नहीं आया, अवतार बनकर आया, हमारे घर का देवता बनकर आया। जय कृष्णा। मेरी फैमिली पर अटैक किसने करवाया? सन्मुख के लोगों ने। सन्मुख कहाँ है बता? आप प्रेशर में आ गए, पता चलता ही वो पूरे परिवार के साथ मलेशिया चला गया है। उससे कहना परमानेंटली वहां रहे। अगर वो यहाँ आया तो उसका सर उसके धड़ पे नहीं रहेगा, समझा तू? अशोक भाई,
आप और आपकी फैमिली हमेशा खुश रहे, यही मेरा सपना है। हो सकता है वो मलेशिया फरार हो गया हो, फिर भी वो आप पे नजर रखेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ आप हमेशा चौकन्ने रहिए। इस गाड़ी को तो चमका दिया, अब मेरा काम पूरा हो गया चकाचक। अरे रे रे, ये तो पूर्णिमा है ना? अरे छोटी पूर्णिमा, हाउ आर यू? मैनेजर सर, आपकी बेटी आई है, जल्दी आओ। पापा से मिलने नहीं आई हूँ, अम्मू को हॉस्टल ले जाने आई हूँ। वेकेशन ऑलरेडी शुरू हो गए क्या? वेकेशन खत्म होने के बाद ही कॉलेज शुरू होता है। खत्म हो गया? अरे रे रे रे, यहाँ सब चेंज हो गया। जब मैं कॉलेज जाता था तब ऐसा बिल्कुल नहीं था। मतलब तुम भी कॉलेज जाते थे? यस, मैं मल्लिका को फॉलो करने जाता था। हाँ, बेटा ये भी कॉलेज जाता था। इतना ही नहीं, ये कॉलेज में पैदा भी हुआ, मेडिकल कॉलेज में। आजकल नर्सरी के बच्चे को इसके बारे में ही तो पढ़ाया जाता है। नीलांबर नाम का क्या? नहीं, नालायक के बारे में। पापा मजाक मत उड़ाओ। अम्मू तैयार बैठी है, उसे लेकर जल्दी निकल जाओ, रात होने से पहले शहर पहुंच जाओ। जय कृष्णा, तुमने अपना बीए डिसकंटिन्यू किया है, ये मुझे पता चला। तुम्हारे कॉलेज के सर्टिफिकेट्स और डिटेल्स तुम इमीडिएटली राजू को दे दो। अशोक भाई, सर्टिफिकेट्स को पापड़ बनाकर तले हुए 8 साल हो गए, अब वो किस काम के? इस साल तुम भी अम्मू के साथ कॉलेज जाओ। मैं कॉलेज ज्वाइन करूं? बच्चों के साथ बैठूंगा तो बूढ़ा लगूंगा। जिस उम्र में जो करना है वही करने दीजिए ना। तुमसे किसने कहा कि तुम कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे हो? तो फिर किस लिए मैडम? जय कृष्णा, सन्मुख की गैंग ने हम पर अटैक किया, ये बात तुम जानते ही हो। वो फिर से अटैक नहीं करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अम्मू अभी बहुत जिद्दी है। मैं जानता हूं कि मेरे लाख मना करने पर भी वो कॉलेज जाने से रुकेगी नहीं, और अगर मैंने ऐसे आज रोक दिया तो मेरा दुश्मन समझेगा कि मैं कमजोर हो गया हूं। इसलिए मैं तुम्हें कॉलेज भेज रहा हूं इसके प्रोटेक्शन के लिए। उसके साथ पढ़ाई करते हुए तुम इसकी बॉडीगार्ड बनकर रहना। जय कृष्ण, एक और बात, अम्मू का रिश्ता हो चुका है, लड़का लंदन में है। एग्जाम खत्म होते ही इसकी शादी हो जाएगी। इसका बाल बांका नहीं हो, ऐसा प्रोटेक्शन चाहिए मुझे, और तुम्हारी जिम्मेदारी है। डोंट वरी अशोक भाई, अम्मू मैडम का मैं साई की तरह सुरक्षा करूंगा, प्रॉमिस करता हूँ। नीलांबर, अम्मू और पूर्णिमा के साथ तू भी जाएगा? अब मैं भी कॉलेज जाऊँ, पर मैं वहाँ जाकर करूँगा क्या? झाड़ू मारना। उसका भी वहाँ डिग्री सर्टिफिकेट मिलता है, साफ सफाई में अव्वल नंबर का, JW का झाड़ू वाला। तो मैं वहाँ इसलिए भेज रहा हूँ कि तुम इन लोगों का ध्यान रखो, नौकर की तरह। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, अब तुम लोग जाओ। ठीक है अशोक भाई। आ जाओ भाई। जय कृष्णा, यस मैडम। देखो वो हमारा घर नहीं कॉलेज है, ये मत समझना कॉलेज में हमारा कंट्रोल है। वहां जाके अपना पूछ मत हिलाना, समझ गए ना तुम? डोंट वरी मैडम, आज से मैं अम्मू मैडम का परफेक्ट बॉडीगार्ड बनूंगा। थैंक यू मैडम। हार मेरी साइज का बनाना, इडियट, मर्डर कर दूंगा। पकड़ 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 पकड़, इडियट, मेरी साइज का बुक है, एक फूल ही काफी है। ये कौन है? हमारे कॉलेज में जब भी कोई आता है तो गाना नहीं बजाता है। ये कौन है अद्भुत प्राणी? अम्मू, एवरीथिंग इज ओके, यू कैन गेट डाउन। चल उधर से चलते हैं। आई सेड एवरीथिंग इज ओके। अम्मू कहाँ चली गई? मेरी नौकरी गई, कहाँ चली गई? आजकल की लड़कियां कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज हो गई हैं। गुड मॉर्निंग अम्मू। गुड मॉर्निंग। हाय अम्मू। हाय। ये तो जिन की तरह लगता है। ठीक, इतना चिपक कर मत चलो, सब लोग देख रहे हैं। देखने दो मैडम, भगवान ने आंखें दी हैं देखने के लिए, और मैं हूँ आप पे कौन नजर डाल रहा है ये देखने के लिए। पता चल जाने दीजिए कि मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ। ये मत भूलो कि तुम भी एक स्टूडेंट हो। बॉडीगार्ड का स्टाइल छोड़कर एक स्टूडेंट और फ्रेंड की तरह रहो। स्टूडेंट फ्रेंड की तरह नहीं रह सकता, और फ्रेंड बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। फिर भी हेलो, मैंने जो कहा था सब याद है ना? यस मैडम। उसकी शादी तय हो चुकी है, प्यार व्यार कह के कोई उसके पीछे पड़ा तो? डोंट वरी, फिक्र मत कीजिए। अगर कोई भी ऐसा करने की कोशिश करेगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। ठीक है ठीक है। अभी तुम कहाँ पे हो? कॉलेज पहुँचे कि नहीं? यस मैडम, 10:15 पे कॉलेज में एंटर हुई, 10:20 पे कार पार्क किया, 10:22 को क्लास में एंटर कर रहे हैं। अरे सॉरी सॉरी, अरे
भागो, मेरे पास कोई बम नहीं है। अरे एंट्री गलत जगह हो गई यार। स्टूपिड, इडियट, फुल। लेडीज टॉयलेट में घुसकर क्या कर रहे थे? सर एक्चुअली वो नो मोर एक्सक्यूजेज। सर, मैडम यूरिन जाए या फॉरेन जाए, उन्हें फॉलो करना मेरी जिम्मेदारी है। जस्ट शट अप आई सेड। मैंने तुम्हें एडमिशन दिया, तुम्हारे मार्क्स अच्छे थे इसीलिए। तुम ब्रिलियंट हो और तुम्हारी पढ़ाई रुक गई थी, इसीलिए मैंने सोचा तुम पढ़ लो। ये आवारागर्दी करने की बजाय अगर तुमने अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज फर्स्ट रैंक पे पास होते, अच्छी जगह नौकरी करके लाइफ सेटल कर लिए होते। इस तरह गुंडागर्दी करने में तुमने अपना करियर बर्बाद कर लिया। मैं अभी भी तुम्हें समझा रहा हूँ, अगर तुमने अपनी पढ़ाई लिखाई में ध्यान दिया तो तुम्हारा करियर बन जाएगा। अच्छा रैंक आ गया तो तू अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा? तुम्हारे अंदर वो टैलेंट है, इसीलिए तुमने जो शरारत की है, तुम्हें कॉलेज से निकालने के बजाय वार्निंग दे रहा हूँ, समझ गए ना? लेडीज टॉयलेट में जाने की बजाय सीधा क्लासरूम में जाओ, दिमाग में कुछ घुसेगा, पढ़ाई करो, समझ गए? यू कैन गो नाउ। कितना मजा आया ना वहाँ पे। चल जल्दी बैठ, जल्दी। कहाँ गया वो? मुझे लेक्चरर की लिस्ट में डाल दिया, लगता है मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है। ऑल ऑफ यू कैन सिट डाउन प्लीज। श्री कृष्ण, लेक्चरर आ रहे हैं, प्लीज बैठ जाओ। नो मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सिट डाउन प्लीज। सिट डाउन प्लीज। Please sit down. I said sit down. Sit down. तुम्हें से कह रहा हूँ, बैठ जाओ। सॉरी सर। तुम्हारे पिछवाड़े में कोई तकलीफ है क्या? नो सर, Then? नहीं बैठ सकता, मैं बॉडीगार्ड हूँ सर, मैं बॉडीगार्ड हूँ सर। साइलेंट। बॉडीगार्ड हो? किसके हो? What's your name? जय कृष्णा सर। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, या तो बाहर जाके खड़े रहो या बैठ जाओ। श्री कृष्ण, प्लीज, तुम्हें बैठने में तकलीफ क्या है? चलिए ठीक है। Okay? Long before the theories of feminism emerged, a protagonist said, "A man has no children, only woman has children. When we die childless, old becomes woman." Amu, who is that protagonist? Oh, Come on, explain the contest. What is this, Amu? 2 महीने के वेकेशन में जो कुछ भी पढ़ा सब भूल गई। कैसे खड़ी हो? देखो, शोरूम में गुड़िया की तरह। सर, this is the last word of the capture. The protagonist of the play by father, Ornstein Steinberg. साइलेंट। मैंने ये सवाल तुमसे पूछा क्या? तुम्हारा नाम अम्मू है क्या? सर, आपके सवाल का जवाब अमू को देने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। Shut up and get out. I said get out. ओके सर, थैंक यू सर। पूरा पागल है। अम्मू, sit down. Sit down. देखो चश्मिश, हम जानते हैं कि तुम अमू के बॉडीगार्ड हो, लेकिन हम अमू के फ्रेंड्स हैं। अगर तुम ऐसे ही भूत की तरह हमारे बीच खड़े रहोगे तो हम डिस्टर्ब होंगे। तेरे नाक में कोई छछुंदर घुस गया क्या कि तेरी सांस घुट रही है? दिखने में 1.5 फुट का भी नहीं है और बिल्डअप ऐसे कर रहा है जैसे सलमान खान हो। श्री कृष्ण, प्लीज जरा पीछे होकर खड़े रहो। श्री कृष्ण, प्लीज। अम्मू का प्रोटेक्शन करने के लिए ये आया है, लेकिन उससे अम्मू का प्रोटेक्शन हमें करना पड़ रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ, हम सब उससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उसके साथ मेरी फ्रेंडशिप? हाइट, बॉडी, दिमाग, किसी भी चीज में वो मेरी बराबरी का नहीं है। देखो कैसे सांड की तरह खड़ा है। अम्मू को उससे पीछा छुड़ाने के लिए किसी के पास कोई प्लान है क्या? हाँ, जुलाब की गोली कॉफी में डालकर पिला दे तो। अबे डॉक्टर की औलाद, तेरे बाप के पास किसी भी बीमारी की दवा लेने जाओ, जुलाब की गोली दे देता है। बॉडीगार्ड का इलाज हम लोग नहीं कर सकते, तुमको करना होगा, लड़कियों को। दिन भर किसी न किसी लड़की से फोन करवाती रहो। उससे क्या होगा? बाद में कंट्रोल कर लेंगे। ए रमिया, इस काम के लिए तू फिट है? मैं नहीं आ रही। उसका नंबर दो, मैं कॉलेज की सारी लड़कियों को उसका नंबर दे दूंगा। ये नहीं करेगी तो क्या हुआ, रसीदा या राधिका कोई तो कर देगी। अरे उसमें क्या बुराई है, अच्छा तो है। बिल्कुल जानवर जैसा है। ये कौन जानवर जैसा लगता है? मैं हूँ क्या? अरे तुम नहीं, हम बॉडीगार्ड के बारे में बातें कर रहे हैं। उसने क्या किया? किरकिरी कर दी क्या? बताओ तो काट के रख दूंगा, ला लो चाकू दो। वो यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज में आता है, मुझे पसंद नहीं है। अरे अगर बिना कपड़ों के आएगा तो और गंदा दिखेगा ना। ओके ओके, हम यूनिफॉर्म के बारे में बात कर रहे थे, ये उसे मत बताना। हाँ, मैं क्यों बताऊँ? इस घर में सबकी जबान कैंची की तरह चलती है। एक मैं हूँ जो एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देता हूँ। मुझे और भी बहुत से काम है। अरे बाप रे। भाई, अरे ये देखो, अरे रे रे रे, अब बस भी करो वरना आयरन फ्राई हो जाएगी। छोड़ दो इसे।
इसे रोज गर्म नहीं करेंगे तो जंग पकड़ लेगा। अच्छा सुनो, कल तुम्हें कॉलेज में बिल्कुल न्यूड जाना है। क्या? किस मनहूस ने तुझसे ये बात बोली? सेम लेडीज, वही लड़कियाँ। आजकल की लड़कियां कितनी बेशरम हो गई हैं। हॉलीवुड की तरह बिकनी पहन करके कहीं भी घूमती रहती हैं। संस्कार ही बिगड़ गए हैं। लाओ तो मोटो, मैं हेल्प करता हूँ। जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद करता हूँ। अब इसे ऐसे अरे फोल्ड करूंगा। ये तेरी पैंट है या पराठा? ऐसे क्या पलट रहा है? भगवान बचाए तुझसे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ। ए ऊपर वाले, जब मैं सो जाऊं तो मेरी रंग बिरंगी तितलियों को मेरे सपने में भेज देना, लेकिन मेरी मल्लिका को मत भेजना, वो जान खा जाती है। शकीला घंटी बजा। ये स्मेल कैसी आ रही है? नीलांबर को चूल्हे पर रख करके भूल गया है क्या? अरे रे 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 रे, मेरे पैंट को जला दिया। ऐसा लग रहा है जैसे डायनासोर का अंडा रख दिया हो। जिस नालायक ने ऐसा किया मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, यही नालायक होगा। जला दिया, जला दिया, जला दिया। अरे मेरा पिछवाड़ा। देखिए मैडम, मैं सो रहा था और मेरा पिछवाड़ा जला दिया। ये देखो कितनी बुरी तरह से जलाया है। ये देखो जैसे मटर फ्राई। चुप, लड़कियों को अपना डिक्की दिखा रहा है। अरे मेरा पिछवाड़ा जला दिया तो उसका प्रूफ तूने जो गलती की उसके लिए सिर्फ तेरी डिक्की नहीं जलानी चाहिए, तेरा मर्डर कर देना चाहिए। देखा आपने? अब क्या करूं मैडम, मैं नहाने के लिए बाथरूम में गया हुआ था। इधर इस नालायक ने क्या किया पता है? 900 रुपए का सूट लेकर आया था मैं। देखिए मेरे पैंट की क्या दशा कर दी है इसने। ये मैंने नहीं जलाई है। तो कुछ और पहन लो ना। मैडम मेरे पास सिर्फ एक ही ड्रेस है, यही मेरा यूनिफॉर्म था। यूनिफॉर्म पहनने के लिए तुम क्या कोई स्कूल के बच्चे हो? यही बात तो मैं कितनी बार समझा रहा था इसे, इसके चक्कर में मेरा पिछवाड़ा जला दिया। ठीक है, रात के 1 बज गए हैं, जाकर सो जाओ। चलो। पैंट जल गई तो दूसरी पैंट ला सकते हो, लेकिन मेरा पिछवाड़ा जल गया, ये कहाँ से लाऊंगा दूसरा? छोटी मालकिन प्लीज दरवाजा खोलिए। क्या है? जल्दी चलो, मैं तुम्हें एक तमाशा दिखाती हूँ। तमाशा? वो ड्रेस लूज था, ये बिल्कुल ठीक है। इसमें मैं बिल्कुल स्मार्ट लग रहा हूँ, लेकिन ये भी जरा पीछे से लूज है, टाइट करानी पड़ेगी। टेलर भी यही कह रहा था। क्या कह रहा था? ये ड्रेस पहनने वाला बहुत बड़ा लूजर है। I am a loser. तुम ये यूनिफॉर्म कहाँ से लाए? अरे वो लाया नहीं है, उसने सिलवाई है। रात भर उसने मुझे टॉर्चर किया, मुझे टेलर के पास ले गया, उसे भी टॉर्चर किया। उसे रात भर एक क्वार्टर पिलाया और ये यूनिफॉर्म सिलवा ली। उसे वॉच करने के लिए मैं पूरी रात जागता रहा। मैं सोया नहीं, मुझे नींद आ रही है। मुझे क्या कर रही हो? बातों में टाइम मत गवाओ, चलो रेडी हो जाओ, चलो फास्ट चलो। मल्लिका, इस पागल को देख के मुझे शायरी लिखने का दिल कर रहा है। कैसी शायरी? घंटी बजाए जनता जरा और पंडित कहे मंदिर मेरा। अरे तुम ही पागल हो गए। अरे क्या हुआ? ग्रीस था। कॉलेज जाने का ये भला कौन सा रास्ता है? एक्सीडेंट हो सकता है। मेन रोड से जाओ तो ट्रैफिक जाम है, इसीलिए यहाँ से जा रहे हैं। चुपचाप साथ चलते रहो। देखो वो बदमाश वहाँ खड़े हैं। गैंग और जातिवाद में हमारा देश बहुत फेमस है। देखो मत, सीधा चलो। अम्मू, बेचारा पी कर लड़खड़ा गया है, इसे सहारा दो ना, बेचारे का पैर मुड़ गया है। जय कृष्णा प्लीज, ये कूलिंग ग्लास निकालो ना। सॉरी मैडम, अगर मैंने ग्लास निकाल दिया तो मैं ये देख नहीं पाऊंगा कि आप पे कौन नजर रख रहा है। सही तरह इसे अवॉइड करने के लिए मेरे पास एक प्लान है। हम लोग लेडीज टॉयलेट में जाकर फुसफुस क्या चल रही है? हमारी कुछ प्राइवेट बात है। चुप रहो। फिर से वही गलती। राधा, खाना खा लिया? हाँ, ये टॉयलेट है रे। ए, तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं Sorry यार। ए, दे दे उसे। अच्छा है ना? हेलो जय कृष्णा, लड़कियाँ कहाँ हैं? छोटी मालकिन अंदर गई मैम साहब, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। बाहर इंतजार कर रहे हो? जाओ उसके पास जाके खड़े हो जाओ। ठीक है मैडम। अरे बाप रे, मैं नहीं जा सकता मैडम। क्यों बेटा? लेडीज टॉयलेट है मैडम। छी, वहाँ क्यों खड़े हो? दूर खड़े हो। ओके मैडम, सॉरी मैडम। अस्सलाम वालेकुम। ओम नमः शिवाय। लगता है ये लड़की लखनऊ से है। खूबसूरत, बेहतरीन, नखरे वाली, नजाकत वाली, नकाब वाली, क्या अदा है। अकेले आई? अम्मू कहाँ है? अम्मू अंदर है।
उससे 10 मिनट लगेंगे। आ जाएगी, ठीक है। ये क्या है? बाप रे, कुछ देर तक उस बॉडीगार्ड का टॉर्चर नहीं रहेगा। उसके आने से पहले हमें कुछ सोचना चाहिए। सारी लड़कियों को उसका नंबर दे दिया? कोई लेने को तैयार ही नहीं है। सारी कहती हैं उससे दोस्ती नहीं करनी, इसीलिए मैंने मेरा नंबर दे दिया। अपना नंबर क्यों दिया तूने? तूने भी दे दिया था, मैंने ले लिया कि नहीं? इसलिए कहते हैं चोर पे विश्वास कर लो पर बटले पे कभी नहीं करना। लोग तो ये भी कहते हैं मूंछ वाले की मानो, दाढ़ी वाले की मत मानो। बस बस, अब वो बॉडीगार्ड यहाँ ना आए, इसलिए हमें कुछ प्लान करना होगा। जोसेफ, तेरे पास कोई प्लान है क्या? अमू, क्लास ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। भाई ने पहले से ही ये बोल रखा है, बच्ची पे गौर करना, उससे दूर मत जाना, मेरी तो वोट लग जाएगी। अमू, 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 मैं कम इन? अमू, मजबूरी में मुझे फिर से अंदर जाना पड़ेगा। अमू, अमू, अमू। कौन बदतमीज है? सॉरी मैडम, टॉयलेट में नहीं है, कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या जवाब दूंगा। अबू, जल्दी से बाहर निकल जाओ। गुड मॉर्निंग सर। अरे गलत जगह पे आ गया था सर, मुझसे ऐसा क्यों होता है? वही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बताओ, लेडीज टॉयलेट में तुम बार बार क्यों आते हो? पहले इसका जवाब दो। गलती से घुस गया था। गलती से? फर्स्ट टाइम पूछा तो यही बताए थे, मैंने जाने दिया। बार बार तुम काशी यात्रा की तरह यहीं मिलते हो और बार बार यहीं पर लेफ्ट राइट करते रहते हो, इसका कारण क्या है? सर, बॉडीगार्ड हूँ, कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए रखवाली कर रहा हूँ। इसके पहले? अनजाने में घुस गया था सर। इसके बाद? सोच कर जाऊंगा सर। मुझे तुम पर शक हो रहा है, तुम्हें कोई न कोई बीमारी है। तुम्हें देखकर ही पता चलता है, तुम्हारा ये हुलिया, तुम्हारा ये गोगल, ये हीरो की तरह लुक, ये सब देखकर मुझे तो यही लगता है कि तुम एक मेंटल इंसान हो। तुम्हें समझाकर कोई फायदा नहीं, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्मो हया नहीं है। ये क्या हो रहा है? यहाँ कोई मदारी का खेल चल रहा है क्या जो खड़े खड़े देख रहे हो? चलो चलो चलो, जाओ जाओ अपने क्लास में जाओ। अरे भाई, मुझे भी एक सिगरेट देना। हेलो हेलो, तुमसे कह रही हूँ, हमारे कैंपस में ये सब मत करो। क्या? कॉलेज एक खुले मैदान की तरह है, पढ़ने वाला पढ़ता है, लव करने वाला लव करता है, ड्रग्स लेने वाले ड्रग्स लेते हैं। चल जाए यहाँ से। जाना, इडियट। अरे रे, मैं उसकी जगह होता तो मैं उनको धोता। मैं किसी से कम हूँ क्या? Congratulations जय श्री कृष्णा, यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कितने सालों से हमारा मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ जिस काम को नहीं कर पाए थे,
उस काम को तुमने उस काम को कर दिखाया। ड्रग्स नाम की बीमारी को तुमने हमारे कॉलेज के कैंपस से बाहर फेंक दिया। रियली आई एम वेरी हैप्पी। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू वंस अगेन। गिव अ बिग हैंड। थैंक यू सर। मुझे भी कुछ कहना। बोलो। मैं इनके घर का नमक खाता हूँ। इन पर कोई हाथ रखे तो मैं मारूंगा नहीं, उसके हाथ ही काट दूंगा। अम्मू को तुम्हारे लिए सिर्फ गुंडों से बचाना ही काफी नहीं है। उनके स्टडी के बारे में कंसंट्रेट करोगे तो अच्छा रहेगा। यस सर, ये पूछने के बाद करूंगा। सिर्फ कॉलेज में ही नहीं, घर में भी पढ़ाना, होमवर्क। श्योर सर, 100% होमवर्क करवाऊंगा। अब ये नई मुसीबत खड़ी हो गई। As for Romeo, it is heavy out with his own sorrow. Her love is add more. Amo, are you sleeping? जाओ जाकर सो जाओ। थैंक यू सो मच। हे चल उठ, अम्मू की पढ़ाई हो गई है। अमो 1 मिनट। सुबह 4 बजे तुम दोनों इसी टेबल पे मिलोगे, ओके? 4 बजे? नींद हराम हो जाएगी। सेकंड पीरियड स्टार्ट हो रहा है। क्यों, क्या हुआ? नींद गायब हो गई। जितना भी पढ़ाना है अभी पढ़ा लो। मजाक समझ रखा है। जाओ यहाँ से, जाओ सो जाओ, जाओ 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 यहाँ से। 1 नंबर का संकी है। बच्चों का खेल समझ रखा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तक सोए नहीं? अब और क्या करूं मैं? सिद्धू की तरह तुम यूं फटफट फटफट फटफटाते रहोगे तो नींद किसे आएगी? एक बात बताओ, जब तुम पाठ पढ़ाते हो तो सामने वाले को नींद आती है, लेकिन जब तुम पढ़ाते हो तो मेरे को उल्टी और बुखार शुरू हो जाता है। करो, जाओ सो। पूर्णिमा, जैसा उस बॉनी ने बताया, बॉडीगार्ड को किसी लड़की के लव मैटर में फंसा देते हैं, फिर हम फ्री बर्ड्स हो जाएंगे। वो कैसे? इस फोन से। उससे नंबर पता चल जाएगा। ये कॉलर आईडी रेस्ट्रिक्टेड फोन है बाबा। लेकिन वॉइस देखो। हेलो, आप जय कृष्ण है ना? मैं आपकी फैन हूँ। Are you free now? Wow! 1947 on the right bell forward. कैसा लगा? कोई बता सकता है मैंने फोन किया था? सच में किसी को पता नहीं चलेगा यार। अब ट्राई करो। ओके। Freedom movement for the India. प्राइवेट नंबर। प्राइवेट नंबर किसका है? हेलो हेलो, इज दिस? हेलो, हु इज दिस? हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो। एक बार और ट्राई करो। नहीं नहीं। चुप कर। लगता है बेकार में परेशान कर रहा है। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? फोन किया है तो बात करो, या फिर बंद करके रख दो। अब मोबाइल की तरफ देखूंगा भी नहीं। कौन है? जय कृष्णा। कौन जय कृष्ण? बॉडीगार्ड जय कृष्णा। अरे मैं तुम्हारे बारे में नहीं पूछ रहा, फोन किसका था वो पूछ रहा हूँ। अरे मैं भी वही पूछ रहा हूँ, किसने फोन किया है? रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसीलिए काट दिया। हाँ, पर फोन नंबर तो आया होगा ना, रिटर्न वापस नहीं करके आया। पूछ लो। सिर्फ प्राइवेट लिख कर आया था, समझे? फोन नंबर आने का इंतजार करो फिर। अपनी चोच बंद करो, चुपचाप सो जाओ। हाँ ठीक किसी को मत बोलो तो सीधा सर पे चढ़कर बात करने लगते हैं, बदमाश। तुम फोन मत उठाना। प्यार से बात करोगे तभी जवाब मिलेगा। स्वीट वॉइस का जवाब स्वीट वॉइस से दो। तुम्हारी आवाज तो वैसे भी राक्षस जैसी है। हेलो। लेडीज लेडीज की आवाज है। लेडीज की आवाज है तो किसी कॉल सेंटर से होगा। पूछ कौन है? चुप करो। हाँ जी, हेलो, कौन बोल रहा है? ये जय कृष्ण जी का नंबर है ना? हाँ हाँ, उसी का नंबर है। आप कौन है? मैं उनकी लवर हूँ। लवर है? कह रही है लवर है? तेरी लवर मुझे क्यों फोन कर रही है? अरे यार, मेरी नहीं तेरी लवर है। फोन इधर दे। लवर है? कौन हो तुम? बत्तीसी तोड़ दूंगा। इतने हंस क्यों रही हो? एक पड़ेगा तो सारी बत्तीसी बाहर आ जाएगी। इडियट्स। I'm very happy. तू ऐसे क्यों देख रहा है? कीचड़ में पड़े भैंस की तरह। चल सो जा। दिमाग खराब हो गया। फोन पे ऐसे बात करता है जैसे पागल कुत्ता काट रहा हो। क्या? अबू मैडम, अबू मैडम, दरवाजा खोलिए। गुड गुड मॉर्निंग। ये लीजिए, कॉफी पीने के बाद तैयार होकर के मेरे टेबल पे आ जाइए। अमू अभी तक सोई क्यों है? अमू गेट अप, अमू गेट अप। हेलो अमू, गेट अप गेट अप गेट अप। आई सेड गेट अप। अमू, अमू।
अम्मू गेट अप। जल्दी तैयार होके आ जाओ। अम्मू अम्मू कॉफी आ गया, जल्दी उठ जाओ, हमें रेडी होना है। हे अम्मू, मैं रेडी हो गई हूँ यार, चल उठ ना। मुझे बहुत नींद आ रही है। ओफ अम्मू रेडी हो जा वरना फिर आके दिमाग खाएगा। मैं नीचे जा रही हूँ, तू जल्दी आ जा। जैसे हम लोगों की परंपरा है, किंग लियर भी अपनी परंपरा को उतना ही इंपॉर्टेंस देता है। ओके, पहला दृश्य कैसे शुरू होता है ये हम देखते हैं। ओके, किंग लियर एक ट्रेजेडी नाटक है। शुरुआत में पार्टीशन ऑफ द किंगडम के लिए क्या चर्चा किया था? पार्टीशन ऑफ द किंगडम के लिए। You are right. The whole play takes up the funny text. Okay? I will repeat again. Sorry, huh? The whole play takes up the funny text. Sorry. The whole play takes up the funny text. Actually, you see the whole play. ये कौन बार बार फोन कर रहा है? आप फोन रिसीव करो या फिर फोन बंद कर दो ना। वो बिल्कुल नहीं हो सकता। अशोक भाई ने 24 घंटे फोन ऑन करके रखने के लिए बोला है। हमारे अम्मू को कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जाओ तुम लोग रेस्ट करो, जाओ। ओके, चलो। कौन है ये फोन कर रहा है? परेशान हो गया हूं मैं तो। अगर तू मेरे सामने आ गए तो सर धड़ से अलग कर दूंगा। ओहो, ये क्या अम्मू, अब तक कॉफी पी रही हो तुम? वो बॉडीगार्ड सफारी सूट पहन के बाहर हमारा इंतजार कर रहा है। चलना यार, तैयार हो जाते हैं। उसके सफारी सूट का आज मैं फुल स्टॉप लगा कर रहूंगी। ये तो बड़ा ही अजीब नाम है, पार्वती नाम भी यार। लगता है तुम्हें को मलयाली लड़की फोन करी है, जरा देख लो। मलयाली? पार्वती नाम भी यार। पार्वती नाम भी यार। हाँ। प्राइवेट नंबर है। मुझे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई लगता है। एक्चुअली ये एमबीबीएस में फर्स्ट क्लास पास होने वाला था ना। तो यार कितनी मुसीबत हो गई है, टेंशन लेकर रखा है इसने तो। फोन को कान पे लगाओ तभी बात होती है, कॉमन सेंस भी नहीं है। हेलो, कौन हो तुम? नीलांबर हूँ। फोन पे बोल रहा हूँ, तुम जाओ। अच्छा, फोन पे? मैं तुमसे साफ बोल रहा हूँ, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सामने आकर के बात करो, समझी? फोन करके परेशान मत कर। परेशान करना क्या तेरा सपना है? हे, मेरा कोई सपना नहीं है। तुम कॉलेज के लड़के लड़कियों के लिए लड़े, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम्हें हीरो कहकर पुकारूं। कौन है हीरो? मैं यूनिफॉर्म पहन करके हीरो के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा। फोन रखो। वाह, तुम्हारा सफारी सूट, सनग्लासेस, क्या कॉम्बिनेशन है। ऐसा लगता है जैसे कॉलेज में कोई शेर आ गया है। शट अप यू ब्लडी क्रैप। तुझे लुभाने के लिए मैं यूनिफॉर्म पहनकर कॉलेज नहीं आता। मैं लड़कियों के पीछे भागने वाला इंसान नहीं हूँ। मुझे ऐसा वैसा मत समझना, समझे? आई एम नॉट अ वुमेनाइजर। दोबारा कभी फोन करने की हिम्मत मत करना। इसलिए मैं अपना नाम तुम्हें नहीं बता रही हूँ। तुम्हारा नाम पूछा है किसने? तुम कोई भी हो, मुझे उससे क्या? जिस दिन मेरे सामने आई तेरा खेल खत्म। You bloody rogue। कट कर दिया। समझ ले, अगर वो अपना यूनिफॉर्म चेंज करता है तो मेरे कॉल का उस पर असर हुआ है। नीलांबर क्या हुआ? बॉडीगार्ड ने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है। अरे ड्रेस चेंज करा तो तुम क्यों देख रही हो उसे? अरे उसने अपना यूनिफॉर्म चेंज कर लिया। अच्छा, जय कृष्णा, ये बदलाव कैसा? पब्लिक चेंज चाहती है, इसीलिए चेंज किया। तुम्हारा चेंज मुझे पसंद नहीं है। तेरे पसंद नापसंद से मुझे क्या करना? बारिश आए तो छाता भीगता है, पानी में उतरो तो पैर भीगता है। आओ चलते हैं। बकरा फंस गया। कभी लड़कियों को ना देखने वाला आज लड़कियों को दो बार देख रहा है। हाय।
गुड मॉर्निंग बॉडीगार्ड। किस खुशी में गुड मॉर्निंग? मैं तुम्हारा कुछ लगता हूँ क्या? नहीं। दोबारा कहा तो चमाट मिलेगी, समझ गए ना? मेयर अमो, ए नितिन, देख बॉडीगार्ड ने ड्रेस चेंज कर दी है। बॉडीगार्ड, स्मार्ट, इंटरेस्टिंग। मुझे देखकर कोई तकलीफ हुई क्या? नहीं भाई, फिर क्यों बुलाया? यूं ही बुलाया। यूं ही क्यों बुलाया? बेकार में बुलाया। क्यों बेकार में बुलाया? इस अंडे को तो सुबह सुबह मैंने चबाकर खाया था, ये अभी तक वैसा ही है। अम्मू, वो बेचारा शरीफ है यार, लगता है वो मजाक को सच मान लिया। बस बंद कर, चुपचाप चल। सुनो जरा इधर आओ। हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो। ये नहीं है, चल। पागल कहीं का। फिर बजी, उसी का है। हेलो हेलो। हेलो। अरे बाप रे। हेलो हेलो। सुनी जरा, हेलो बोली। हेलो। ये पागल है क्या? इसकी आवाज फटी है, ये पता नहीं हो नहीं कौन सकती। पागल है। हेलो। जय कृष्णा, मैं तुम्हें देख रही हूँ। व्हाइट पैंट और रेड शर्ट पहनकर तुम कॉलेज में चमक रहे हो। आज तेरी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो इसी तरह 10 मिनट बात करती रह। मेरी आंखों के सामने आ जा, तेरा होलिया बदल के रख दूंगा। तुम बेकार में इतने परेशान क्यों हो रहे हो जय कृष्णा? एक बार तुम कह दो कि तुम मुझे चाहते हो, बस 10 मिनट में स्टाइल से आकर तुम्हारे सामने खड़ी हो जाऊंगी। उसके लिए कोई मंदिर का पुजारी ढूंढ लो तुम। अच्छा, तो फिर 10 मिनट में नहीं 10 साल भी गुजर जाएगा, तब भी मैं कौन हूँ नहीं जान पाओगे। 10 मिनट क्या, 10 सेकंड के अंदर तुम मिल जा। मैं तेरा होलिया नहीं बदल दूं तो मेरा नाम नहीं। जय कृष्णा, जो कहा वो प्रूव करके दिखाओ ना। तुम इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। अब बस अपना हेयर स्टाइल बदल लो और अपनी शर्ट को थोड़ा सा छोटा कर दो। ये है आज का स्टाइल। तेरे पसंद से मुझे क्या करना? कल से कपड़े नहीं पहनूंगा, नंगा आऊंगा, फिर भी पसंद करोगे तुम? कैसा रहा? ये आखिर चाहती क्या है? दुष्ट। वो रहा, बैठ संभाल के। ये दोनों तो पढ़ रही हैं। वो हमें ही देख रहा है, संभाल के। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? जय कृष्णा, इस ड्रेस में तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन अब बस अपना हेयर स्टाइल थोड़ा बदल लो और अपनी शर्ट को थोड़ा सा छोटा कर दो। ये है आज का स्टाइल। देखो तो रेगिस्तान के दिल में बारिश शुरू हो गई है। अब खिलेगा चाहत का फूल। मान गया, मैं तुम्हें ढूंढ नहीं सका। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? कौन सी क्लास में हो? जानने के बाद झगड़ा तो नहीं करोगे? मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। नाराज नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं, चाहत भी तो होनी चाहिए। तुम्हें देखे बिना मैं क्या जवाब दूं? तुम मुझे देख सकते हो, लेकिन एक कंडीशन पर। कौन सी कंडीशन? तुम उस लड़की के पीछे भटकना छोड़ दो। कौन सी लड़की? अम्मू। क्या कहा? उस अम्मू के पीछे तुम्हारा इस तरह भटकना मुझे पसंद नहीं। पैसे होने का उस लड़की को बहुत घमंड है, घमंडी कहीं चुप रहो। हाँ? अपनी बकवास बंद कर, खुदगर्ज लड़की। मेरी अम्मू के बारे में तुझे कुछ कहने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने उसके बारे में कुछ कहा तो तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ गया? किसी लड़की? वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है, अच्छे खानदान की लड़की है। मेरी नजरों में देवी है वो। तो फिर एक काम करो, उसके आगे पीछे भटको और उसी से प्यार करो, उसी से शादी भी। शट अप ब्लडी क्रेप। मैं उससे प्यार करके शादी करूं? मैंने उतना पुण्य नहीं किया। मुझे उससे शादी करने के लिए 10 जन्म लेने पड़ेंगे। कान खोल के सुन लो, तुम कौन हो, क्या हो, मैं नहीं जानना चाहता। ये लास्ट था, अब दोबारा फोन मत करना, समझी? रखो फोन अपना। अपने बारे में छोड़कर अम्मू के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। क्या हुआ जय कृष्णा? जय कृष्णा,
क्या बात है? किसका फोन आया था? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? अपनों के बारे में मैं गलत नहीं सुन सकता, मेरा दिमाग खराब हो जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या करूं मैं। आई एम सॉरी अम्मू। वो कौन था? कोई फैमिली मेंबर था? पता कौन? अशोक भाई? नहीं, वो भी नहीं। फिर तुम किसे इतना चाहते हो? वो एक फ्रेंड थी। वो फ्रेंड लड़का है या लड़की? वो एक लड़की है। नहीं, एक लड़का है, लड़का। जय कृष्णा, तुम्हें किसने फोन किया था? सच बताओ ना। अरे वो मेरा दादा था, नीलांबर। बोलो। बुलाते ही चला आता है। मेरे पास खाने के लिए रखा है क्या? अकल का अंधा। हैं, बुलाया भी इसने और डांटा भी इसने। क्या बात है, इसका फोन आया था क्या? ये पागल कुत्ते की तरह कट रहा है। हेलो, मैंने तुमसे कहा था ना कि फोन मत करना। हाँ जी। फिर फोन क्यों किया? सॉरी कहने के लिए फोन किया किसे था। चाहिए तेरी सॉरी? अपना फोन बंद कर, जाके चुपचाप सो जा। नहीं 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 नहीं, अब मैं अम्मू के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी। तो बताओ किस लिए फोन किया? तुम्हारे उसके बारे में इतना कुछ कहने के बाद मुझे उसके बारे में जानने का बहुत दिल कर रहा है। उसके बारे में क्या जानना चाहती हो तुम? मैं भी उसी की तरह चलूंगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा ना? खामोश क्यों हो गए? मैं अम्मू की तरह रहूंगी तो तुम्हें पसंद आऊंगी ना? अम्मू की तरह लाख एक्टिंग कर लो, इस जन्म में अम्मू नहीं बन सकती। अम्मू बनने के लिए तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, समझी? दोस्तों के साथ दोस्त बनकर रहती है, माँ बाप भाई को एक टीचर बनकर डांटती है। अशोक भाई एक जमाने के बहुत बड़े भाई थे। ऐसे इंसान की जिंदगी बदलने वाली ये अम्मू ही है। देवी की तरह है ये अम्मू। पावर से सब कुछ जीता जा सकता है। मुझे ये गलत फहमी थी, लेकिन अम्मू ने जो मुझे सिखाया, पावर से जंगल जीता जा सकता है, इंसानों को नहीं। अब तुम ही सोचो कि अम्मू की सोच क्या है। ताकत के बल पर इस संसार में कुछ भी नहीं जीता जा सकता। अगर किसी चीज से जीता जा सकता है तो वो प्यार के सिवा कुछ भी नहीं है। ये मुझे अम्मू ने ही सिखाया। ऐसे अम्मू के लिए अगर तुम एक भी गलत शब्द बोलोगी तो क्या मुझे गुस्सा नहीं आएगा? आई एम सॉरी। गलती तो मुझसे हुई है, तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो? मैं सब कुछ जान गई हूँ, सिर्फ अम्मू के बारे में ही नहीं, जय कृष्ण के बारे में भी। जय कृष्ण, आई लव यू। Really, I love you. हेलो, कहाँ हो? दिखाई नहीं दे रही हो। और थोड़ा सा आगे आओ। कहाँ? दिख नहीं रही हो। और आगे आओ ना। अभी भी नहीं दिखाई दी। अभी दिखाई नहीं दे रही हूँ। आगे मत बढ़ो, वहीं रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। आंखें बंद करो। एक्सक्यूज मी। मल्लिका, रॉन्ग टाइमिंग। अगर तुम 2 मिनट और नहीं आती तो मुझे वो दिख जाती। रॉन्ग टाइम में एंट्री लेने की इसकी नई नई पुरानी आदत है। ऐसे कामों में ये स्मार्ट है। क्या स्मार्ट है? रॉन्ग टाइम में राइट काम करने वाली स्मार्ट कहलाती है, और इसीलिए मैं इससे शादी करने वाला हूँ। हाँ हाँ, फेंको फेंको। सुबह से शाम तक मैं काम करके थक जाती हूँ और तुम हमेशा चादर तान के सोते रहते हो। यही तो आजकल का फैशन है, आवारों की तरह सोते रहो, और मैं एक जिन जैसा हूँ। जीन के जैसा? हाँ, भूत की तरह। नीलांबर, वो मेरे सपने में आई थी। मेरी मल्लिका? हाँ भाई। अरे पापी द्रोही, बगल में दुश्मन है मेरे। तुम्हारी मल्लिका नहीं, वो मोबाइल वाली लड़की। वो आई थी क्या? सब कुछ देख लिया क्या? कहाँ देखा यार, बस सब मैं उसे क्लोजअप में देखने जा रहा था, तभी तेरी मल्लिका ने बीच में आकर सब खत्म कर दिया यार। अच्छा, वो बीच में आ गई? तो फिर तुमने क्या देखा? उसे सोते हुए देखा क्या? बिल्कुल सही, आदमी सोते हुए सपना देखता है, जगते में नहीं। हेलो, प्यार करने वालों को सोते हुए भी जागते रहने पड़ता है, तभी ऐसी अनहोनी हो सकती है, समझे? मिस्टर 90 मामा। हाँ बोलो बेटा। मैं सोया नहीं था। हाँ। ना ही सपना देखा, ना ही वो बीच में आई। फिर उसका देख लेना। और मैंने मारा भी नहीं। आओ।
बॉडीगार्ड कहाँ गया? लेडीज हॉस्टल गए हैं। लेडीज हॉस्टल? क्यों? एक लड़की उन्हें रोज फोन करके परेशान करती है। वो लड़की कौन है यही पता लगाने वो लेडीज हॉस्टल गए हैं। साथ में नीलांबर भी गया है। नीलांबर, हाँ तू एक काम कर, हाँ क्या? मैं उससे फोन पे बात करूंगा। तू चारों तरफ घूम के ये पता लगा कि आखिर वो लड़की है कौन। पर उसका पता मैं कैसे लगा सकता हूँ? ये काम तो तुम्हें ही करना होगा। तुम ही हो ना जो उसके नाम की गांठ बांध बांध करके इधर से उधर घूम रहे हो। अबे अकल के अंधे, अगर मैं उसके सामने आ गया तो वो लड़की फोन पे बात थोड़ी करेगी। अच्छा, तो इस काम के लिए किसी और को अपॉइंट कर लो तुम। तेरा तो सर फोड़ दूंगा। तो फोन उठाओ। एक मिनट। हाँ देख, हाँ ये तो वही है। कॉल सेंटर की लड़कियां अपने क्लाइंट को परेशान करती है, ऐसे तुम्हें बार बार वो परेशान कर रही है। कौन है पता लगाओ जरा, मैं उसे घसीट के ले आऊंगा। हाथ जोड़ता हूँ, जाना। हाँ ठीक है, मैं भटक के आता हूँ। क्या बात है? सुबह सुबह हमारे हॉस्टल में क्यों आए हो? मतलब तुम इसी हॉस्टल में हो? तुम्हारा रूम नंबर क्या है? ये सब पूछना छोड़ दो। अगर मैंने फोन नंबर और रूम नंबर तुम्हें दे दिया तो तुम 1 मिनट में मुझे ढूंढ लोगे। प्यारी, तुम पूनम की चांद की तरह हीरोइन बनकर चमकती रहो। तुम मुझे कुछ भी मत दो, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। ये लड़की फोन पे बात कर रही है। ये लड़की वो हो सकती है। हाँ मैं समझ गई तुम्हारी बात। ये तो नासिक का पीला केला है या केरला का राख केला है। ये तो कोयले की खान है। व्हाइट टॉप ब्लैक फेस, व्हाइट टॉप ब्लैक फेस। अगर ये लड़की उसे फोन करने वाली है तो बॉडीगार्ड को अपनी लाइफ में जनरेटर लगवाना पड़ेगा, तभी उसके जीवन में रोशनी आएगी। व्हाइट टॉप ब्लैक फेस, व्हाइट टॉप ब्लैक फेस। ये चुप रहो, मैंने तुमसे कहा ना बार बार मुझे फोन करके परेशान मत करो। ये लड़की भी फोन पे बात कर रही है, तो क्या पता यही वो लड़की हो। किसी तरह रूम नंबर का पता करना होगा। हाँ? ये कोई लेडीज हॉस्टल है या कॉल सेंटर है? सारी की सारी लड़कियां फोन पे बात कर रही है। अब मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूं? यार मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ। तो हाँ, मुझे ये हो बाद में सकती फोन है। करना। हेलो, एक्सक्यूज मी। ए, कौन है तू? यहाँ लेडीज हॉस्टल में क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ पर? बता, कौन है तू? हाँ? नहीं। अरे कोई पकड़ो इसे। क्या अरे हुआ? कुछ नहीं, लगता है कोई पागल है, कुछ लोगों से उठाकर ले जा रहे हैं। हेलो हेलो। सुना है लेडीज हॉस्टल में कुछ रखा हुआ है? हाँ क्या मालूम, कुछ रखा हुआ होगा। हेलो, कुछ सुनाई हेलो। नहीं दे रहा। लेडीज हॉस्टल में घुसाया था। हेलो। लफंगा हेलो। कहीं का। मारो इसे, छोड़ना मत। अरे ये तो नीलांबर है, फोन करता हूँ। धीरे से खींचना मत। क्या हुआ नीलांबर को? वो लोग सिर्फ नाम की लड़कियां, उनका हाथ नहीं हथौड़ा है। शादी के बाद फर्स्ट नाइट में डाइवोर्स नहीं हुआ तो फिर डिलीवरी टाइम पे डॉक्टर का क्या होगा, ये मैं सोच के परेशान हो रहा हूँ यार। वो लड़कियों ने मुझे ऐसे धोया जैसे गुंडे मवाली रावड़ी छपरी वाले धोते हैं यार। अरे ला तू फोन देना मुझे। क्यों? अरे ताकि दोबारा कोई फोन ना, मैं इस फोन की लाइफ लाइन ही कट कर देता हूँ परमानेंट। सब देख रहे हैं, धीरे चलो, मेंटेन करते हुए। अरे कैसे स्टेप उठाऊं? मेरा एक पैर तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। क्या हुआ नीलांबर अरे को? किसी ने केला खाकर छिलका फेंक दिया था, इसका पैर उसके ऊपर पड़ गया और इसका ये हाल हो गया है ना नीलांबर। मैं फिसल कर सीधा औरतों के पैर में जा गिरा। किसी ने मुझे आशीर्वाद नहीं दिया, लेकिन कुत्ते की तरह मेरा बैंड बजा दिया। ये कह रहा है गिर गया, तुम कह रहे हो मार खाए। आखिर हुआ क्या? एक्चुअली हुआ ये था कि वो क्या है, दोनों में चोट लगती है और ये दोनों इसके साथ हुआ है ना नीलांबर। थैंक यू। बस मैं तो नहाने जा रहा हूँ। सुन यार, वो फोन वाली लड़की अगर तुझे मिल जाए ना तो मुझे इन्फॉर्म जरूर करना। ये सब तेरी वजह से हुआ है। सॉरी यार। अम्मू, मैंने जो कहा उसका लास्ट लाइन रिपीट करके देखो। क्लासरूम में नोट लिखना छोड़कर तुम ये क्या कर रही हो? सर, इस लेसन का कोई महत्व नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है सर। जरूरत ना हो तो फिर भी तुम बताओ। कम ऑन अम्मू, कम ऑन प्लीज, कम ऑन अम्मू। तुम जरा चुप रहो, यहाँ कोई क्रिकेट मैच नहीं चल रहा है जो इसको प्रोत्साहन दे रहे हो। तुम अपना काम करो। जब तक तुम मुझसे नहीं सुनाओगी मेरी क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। अम्मू, अम्मू। तुमसे किसने कहा जाने के लिए? देवी नहीं रही तो भक्तों का क्या काम? मेरा काम है उसके पीछे रहना, मैं भी जा रहा हूँ। King Lear, who's elderly, wants to retire from power. He decides to divide his wealth among his 3 daughters and offers the largest share to the one who loves him the best. तुम्हें इतने अच्छे तरीके से याद है, लेक्चरर ने पूछा तो क्यों नहीं बताया? वो उस वक्त मुझे याद नहीं आया। ऐसा कैसे चलेगा? एग्जाम में क्या लिखोगी तुम? ये सब एग्जाम में कहाँ आने वाला है, और ना हमें कॉलेज से कोई निकाल ही देगा।
मुझे कॉलेज लाइफ बहुत पसंद है। ये कैंपस, ये कॉलेज, ये क्लासमेट्स, फ्रेंड्स, हम हमेशा अगर इनके साथ रहते तो कितना अच्छा होता ना। एग्जाम खत्म होते ही मेरी शादी हो जाएगी, फिर मैं लंदन चली जाऊंगी। आज मुझे लग रहा है कि मैंने शादी के लिए हाँ करके बड़ी गलती कर दी। अम्मू, लंदन के लड़के की फैमिली के बारे में पता कर लिया। बहुत अच्छी फैमिली है और बहुत पैसे वाले भी हैं। मुझे पैसे वाला नहीं चाहिए, मुझे एक सिंपल इंसान चाहिए। थैंक यू अमू, थैंक यू सो मच। मुझ जैसा सीधा साधा लड़का तुम्हें इस संसार में कहीं नहीं मिलेगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अरे बाप रे, मर गया। ए चल उठ जा, ज्यादा बोलेगा तो हवा में उड़ जाएगा। अम्मू, एक्सीलेशन डेट फिक्स हो गया है। मैंने तेरा और जय कृष्ण का नाम लिखा दिया इसका है। नाम तुमने क्यों लिखवाया? अम्मू के साथ जाने के लिए मैं बैठा हूँ ना, एक के साथ एक फ्री। क्या हुआ, जोक पसंद नहीं आया? चमाट खानी है क्या? जय कृष्ण प्लीज, एक्सीलेशन टाइम पे कम से कम फ्री रहना इसके साथ। एक्सीलेशन टाइम में बॉडीगार्ड का हैवी ड्यूटी होता है, क्योंकि सारे लड़के इसी के पीछे पड़े रहेंगे ना। इसकी हिम्मत है जो अम्मू के पीछे पड़ेगा? जब तक मैं हूँ तब तक अम्मू के पीछे कोई नहीं पड़ सकता। अरे अगर तू पीछे रहा तो तुझे कोई चोट से उठा लेगा, और अगर आगे रहा तो तुझे उसका डॉगी समझकर छोड़ देंगे। बकवास बंद कर। इसके सामने हीरो बनने के लिए तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? टूर में वो भी लड़की आएगी क्या? कौन सी लड़की? मेरी जिंदगी। मैं नहीं आऊंगी। तुम जहाँ कहीं भी भटकोगे, मैं क्यों तुम्हारे पीछे आऊं? तुम में अगर जरा भी हिम्मत है तो एक बार मेरे सामने तो आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। हाँ, उससे नीली शर्ट और नीली पैंट पहन कर आने के लिए कहो। उसे इजीली हम पहचान पाएंगे ना। हेलो हेलो। अच्छा सुनो, एक काम करो, उससे उसका एक फोटो मंगवा लो तो हम और इजीली पहचान पाएंगे। तुम्हारी आवाज वो लव कर रही है। हेलो, क्या कर रहे हो तुम? या तुमसे? मुझसे या तुमसे ये डिफरेंस पैदा मत करो। वो तुमसे ही प्यार करती है। फिर उसे ढूंढने के लिए तुम इतनी माथा पच्ची क्यों कर रहे हो? बैगन बेचने वाले को केले के मंडी में क्या काम? तुम्हारी बात भी सही है। बाजारी साबुन से नहाने वाले को पियर्स साबुन से क्या लेना देना? चल जा। मुझसे बात करो। हेलो। 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 प्यारी, मैंने सोचा था तुम टूर में मिलोगी, लेकिन वहां नहीं मिली। बताओ ना कब मिलोगी? मैं भी वही सोच रही थी। ये तू क्या कर रही है? नहीं, यूं ही मजाक में फोन किया। आधी रात को तो उसे फोन कर रही है, ये मजाक है क्या? तेरी शादी तय हो चुकी है अम्मू। ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा है। अगर ऐसा नहीं होता तो जय कृष्ण मेरी जिंदगी में आता है क्यों, बता? जय कृष्णा तुझसे प्यार नहीं करता है, वो फोन वाली से करता है। पर वो लड़की मैं ही हूँ। इस वक्त मैं अमू नहीं हूँ, वो लड़की हूँ। मेरी जिंदगी अब उससे जुड़ चुकी है। पता है, इस एक साल में मेरा घर, कॉलेज, गेस्ट हाउस, मैं उसके साथ इस तरह से घुल मिल गई हूँ कि अब उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। जब तक उसे नहीं देखती मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता। अब तू ही बता, मैं उसका साथ छोड़कर किसी अनजान आदमी के साथ शादी कैसे करूं? पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताऊं? तू उसे अपने प्यार का इजहार करेगी तो वो मान जाएगा? नेवर। वो उस फोन वाली लड़की से जान से ज्यादा प्यार करता है। तेरे घर वाले ने उसे साथ रखा है उस पे विश्वास की वजह से। तुझे क्या लगता है वो उनके विश्वास को खो देगा? तुम्हारे पापा का एक वफादार सेवक है वो। तूने अपने दिल की बात उसे बता दी तो सीधा तुझे ले जाकर तेरे पापा के सामने खड़ा कर देगा। मेरी बात मान, तू उसके साथ प्यार का खेल बंद कर, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर अम्मू। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह याद कर लिया? कोई खास बात? मैं कल रात भर सो नहीं पाई। मेरा भी वही हाल है, पूरी रात नहीं सो पाया। तुम्हारी ही याद आती रही। तुम्हारी यादों में मैं कैसी लगती हूँ? तुम्हें अच्छी लगी? आज के बाद तुम्हें सपनों में मुझे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अब मैंने तुम्हारे सामने आने का फैसला कर लिया है। तुम मजाक कर रही हो क्या? नहीं, मैं सच कह रही हूँ। सच कह रही हो? तुम्हें शक है क्या? मैं जरूर आऊंगी। बताओ ना कहाँ हो तुम, मैं वहीं पहुंच जाऊंगा। आज नहीं, नेक्स्ट संडे। तुम पार्क साइड में आ सकते हो, मैं वहीं आ जाऊंगी।
नीलांबर, वो हाँ? लड़की मिलने आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। सॉरी सॉरी, मेरा हाथ तो निकाल के जाओ। जय कृष्णा आ रहा है। अमो, हाँ मेरे फ्रेंड का फोन आया था। बाय द वे, नेक्स्ट संडे तुम्हारा कोई प्रोग्राम है क्या? नहीं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। क्यों? मुझे जरा बाहर जाना होगा। किस लिए? डॉक्टर के पास। तुम चले जाना। थैंक यू। नेक्स्ट संडे मैं फ्री हूँ। तुम कितने बजे आओगी? दोपहर के 3 बजे। तुम अकेले ही आना, ठीक है? कहीं उस अम्मू को साथ मत ले आना। नहीं बाबा, ये बात तो मैं उसे बताऊंगा भी नहीं। बाय द वे, अब तो तुम मुझे अपना नाम बता दो। नाम किस लिए? तुम्हारे सामने खुद ही आ रही हूँ ना। तो फिर नेक्स्ट संडे 3 o'clock? सच में? बिल्कुल सच। थैंक यू। यस। बॉडीगार्ड अब बॉडी बिल्डर बन गया। सॉरी सॉरी सॉरी। अम्मू, तुम जानती हो तुम क्या करने जा रहे हो? हम लड़कियां हैं तो क्या हुआ? हमारे भी तो कुछ सपने हैं। जय कृष्णा, जय कृष्णा। यस। हम भी तुम्हारे साथ आ रहे हैं। अरे बाप रे, ये लोग भी आ रहे हैं। जय कृष्णा, हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं। जल्दी तैयार होकर आ जाओ। सुनिए तो, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। तो एक काम करते हैं, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारा डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट होने के बाद हम लोग साथ चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर ने मुझे अकेले ही बुलाया है। डॉक्टर के पास तुम अकेले ही जाना। हम दोनों रिसेप्शन में वेट कर लेंगे, ठीक है? अब मैं आपको क्या बताऊं, उस डॉक्टर के यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है। लगता है बड़ा कंजूस डॉक्टर है, हाँ, है ना? कुछ ऐसा ही उनका है। नाम क्या है? सब लोग उन्हें डॉक्टर जी कह के बुलाते हैं। जय कृष्णा, तुम जरूर हमसे झूठ बोल रहे हो। कहाँ जा रहे हो तुम? अब एक फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ। फ्रेंड से मिलने जा रहे हो तो फिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं जिससे मिलने जा रहा हूँ वो एक लड़की है। लड़की है? हाँ, वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ती है। रोज मुझे फोन करके परेशान करती है। आज मैं उस लड़की से मिलने जा रहा हूँ। कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करते? जी हाँ। और वो भी चाहती है। वो दिखने में कैसी है? ब्यूटीफुल है? मैंने उसे अब तक देखा ही नहीं। देखा नहीं? हाँ। एक लड़की को तुम बिना देखे प्यार कर बैठे हो? जी हाँ। मान लो अगर वो अच्छी नहीं निकली तो? फिर भी मैं उसे चाहूंगा, जिंदगी भर चाहता रहूंगा। और वो अंधी निकली तो? प्यार तो दिल से होता है, सौंदर्य से नहीं। ये तो तुम पहले ही बता सकते थे। जाओ, तैयार हो जाओ। थैंक यू वेरी मच। अम्मू, मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। हाँ? मुझे तुम्हारी कहानी बहुत अच्छी लगी। क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती नहीं हूँ? नहीं नहीं, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो वो नाराज हो जाएगी। तुम्हारे साथ दिन रात रहता हूँ इसलिए वो पहले से नाराज है। मैं उसके सामने नहीं आऊंगी, दूर खड़ी होकर चुपके से देखूंगी। अब डर लग रहा है। प्लीज ले चलो ना जय कृष्णा, प्लीज। ठीक है, आ जाओ। अमो, मैंने उसे यहाँ बुलाया है। वो इस वक्त यहाँ पे थोड़ी देर में आ ही रही होगी। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, बस उसके सामने मत आना, वो तुम्हें पहचान जाएगी। फिर उसे अच्छा नहीं लगेगा। तुम एक काम करो, यहीं पे खड़ी होकर चुपचाप देख लेना। ओके? थैंक यू। मुझे बेस्ट ऑफ लक नहीं कहोगी? ऑल
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अरे जय कृष्णा। नहीं, ओके ओके। हेलो प्यारी, तुम आ गई। मैं तुम्हें कहीं दिखाई दे रहा हूँ? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। आज तुम भी मुझे नहीं देख सकते। मैंने तुमसे कहा था ना, अम्मू को साथ मत लेकर आना। उसे तुम वहां छुपाकर मेरे साथ नाटक खेल रहे हो। तुम धोखेबाज हो, मेरे साथ धोखा किया है। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम धोखेबाज हो। I hate you। प्यारी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो तुम्हें देखना चाहती थी, जिद कर रही थी आने के लिए। मेरी एक बात तो तुम मान नहीं सके, तो मैं विश्वास कैसे करूं? जिस विश्वास से मैंने तुम्हें अपना माना, तुमने वो विश्वास ही तोड़ दिया। तुम मेरे साथ आगे धोखेबाजी नहीं करोगे, इस बात की क्या गारंटी है? ऐसी बातें मत करो, मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। देखो, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अब तुम्हारी सफाई की जरूरत नहीं। मेरा दिल तुमने तोड़ दिया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी, और तुम भी मेरे फोन का वेट मत करना। गुड बाय। क्या हुआ? वो नहीं आई। नहीं आई? क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें देख लिया था, इसीलिए वो नाराज हो गई। ओ, मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई? जाने दो, छोड़ो। अगर वो मुझे सच्चा प्यार करती होगी तो फोन जरूर करेगी। शादी और मौत दोनों अक्षत मांगते हैं। जय कृष्णा, एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। पढ़ाई करना छोड़कर ये क्या कर रहे हो तुम? एग्जाम तुम लोगों को देना है। तुम लोग अच्छे से पढ़कर पास हो जाओ, बस इतना ही चाहता हूँ। तुम कॉलेज में टॉप करोगे, इसके प्रिंसिपल लेक्चरर सब आस लगाकर बैठे हैं। तुम एग्जाम नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? तुम एग्जाम नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। लेकिन तुम लोग एग्जाम क्यों नहीं दोगे? तुम नहीं दे रहे हो इसीलिए। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो। तुम लोग भी देना, मैं भी दूंगा। ऐसा है तो फोन को साइड में रखो और पढ़ाई करो। हाँ। अम्मू, ये तो क्या करने जा रही
तुझे अकल है कि नहीं? ये सब कुछ बिगाड़ने में क्यों तुली है तू? तुम देख रही हो ना, मैं फोन नहीं करूंगी तो वो एग्जाम में नहीं बैठेगा। प्लीज उसे एग्जाम में बैठाने के लिए एक बार उसे फोन करने दो। दोबारा मैं उसे कभी फोन नहीं करूंगी। आई स्वेयर, प्लीज यार। हेलो, एक मिनट, बाहर आता हूँ। हेलो प्यारी, अभी तुम मुझसे नाराज हो? तुम दोबारा फोन नहीं करोगी ये सोचकर मैं डर गया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। मैंने फोन करके कहीं तुम्हारी पढ़ाई में डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ये बताओ, तुम पढ़ाई कर रहे हो ना? प्यारी, मैं एग्जाम में नहीं बैठूंगा, ऐसा मैंने अम्मू से बोल दिया था। तुम एग्जाम में नहीं बैठोगे तो फिर ना मैं तुम्हें फोन करूंगी और ना ही तुमसे मिलूंगी, समझे? अगर आज तुम मुझे फोन नहीं करती तो मैं सच में एग्जाम में नहीं बैठता। अब मैंने तुम्हें फोन कर लिया ना, अब जाकर पढ़ो, अच्छी तरह एग्जाम दो। तुम जब पास हो जाओगे मैं खुद तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। सच कह रही हो? बिल्कुल सच। तो फिर इस बार हम लोग जरूर मिलेंगे ना? थैंक यू। अम्मू, उसका फोन आया था। कब आया था? अभी अभी। मैंने कहा था ना, वो मुझे चाहती है। उसने मुझसे एक बात कही है कि एग्जाम के बाद वो मुझसे जरूर मिलेगी। अब मैं बहुत खुश हूँ। प्यारे भुवनेश्वर, तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, कल सुबह में निकलना है, भूलना मत। प्यारी, तुमने एक प्रॉमिस किया था, तुम्हें याद है ना? खामोश क्यों हो गई तुम? मैं नहीं आ सकती। तुम्हारे सामने आने की मुझ में हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं आ सकती? जात, धर्म, स्टेटस की प्रॉब्लम है क्या? यही समझ लो। चाहे जो भी हो, तुम्हें आना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। मैं वहाँ एक बार आ गई तो फिर वहाँ से लौट नहीं सकूंगी। तुम्हें मुझे कहीं और ले जाना होगा। तुम आओगी तो मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा, ऐसा मैंने कब कहा? जोश में आकर ऐसी बातें मत करो। मेरी फैमिली के लोग बहुत बुरे हैं जय कृष्णा। मुझे उसकी परवाह नहीं। तुम एक बार आओ तो मैं तुम्हें दूर लेकर चला जाऊंगा। मुझे देखने के बाद तुम्हारा इरादा कहीं बदल तो नहीं जाएगा? प्यारी, तुम्हें देखे बिना मैं तुम्हें हद से ज्यादा चाहता हूँ। तुम्हें देखने के बाद मुझे लगता है कि मेरा प्यार 100 गुना बढ़ जाएगा। सच कह रहा हूँ। देखो, मुझे तुम्हारा इतिहास नहीं जानना, चाहे जो भी हो जाए। तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगा, वादा करता हूँ। जय कृष्णा, कल सुबह तुम मेरा रेलवे स्टेशन पर इंतजार करना। कल सुबह? नामुमकिन। कल मुझे अम्मू को लेकर के गांव जाना होगा। तुम्हारे अम्मू को छोड़कर आने तक मैं इंतजार नहीं कर सकती। मेरे घर वाले मुझे ले जाने के लिए आ रहे हैं। डोंट वरी। अब तुम एक काम करो, तुम उनके साथ गांव चली जाओ, उनका आशीर्वाद लेकर आ जाओ। ठीक है, मैं गांव पहुंचते ही तुम्हें वहां से फोन करूंगी। थैंक यू, गुड बाय। अम्मू, अम्मू, अम्मू। अब इस लड़की का फोन आया था। उसका कहना है कि मैं उसे कहीं दूर लेकर चला जाऊं। जय कृष्णा, ये तुम क्या कह रहे हो? इस बार वो आएगी क्या? वो जरूर आएगी। तुम ये कैसे कह सकते हो? अगर ये बात उसके घर वालों को पता चली और उन्होंने कोई प्रॉब्लम क्रिएट की तो तुम क्या करोगे? मैं क्यों डरूं? उन लोगों ने प्रॉब्लम क्रिएट की तो मेरे अशोक भाई है ना मेरे साथ। ये बात उनको बताऊंगा तो वो सब कुछ संभाल लेंगे। इसीलिए अशोक भाई के होते मुझे किसी का कोई डर नहीं। पता नहीं हम दोबारा मिले या ना मिले। इनकेस अगर मैं नहीं रहा तो नीलांबर और मल्लिका तुम्हें सेफ घर पे पहुंचा देंगे। ठीक है? ठीक है। मेरा सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करना। बाय। बाय।
अम्मू, ये जो तूने फैसला किया है ना, ये सही है, तेरे लिए भी और उसके लिए भी। तू जा, मैं तेरे घर वालों को समझा दूंगी तूने ऐसा कदम क्यों उठाया है। नीलांबर, हाँ? मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हाँ क्या? वो लड़की आने के लिए तैयार हो गई है। अरे बाप रे। नहीं, तुम टेंशन मत लो यार। किसी भी हाल में ये बात मल्लिका तक ना पहुंचे। हाँ? मैंने सारी बात अम्मू को बता दी है। कल अम्मू और पूर्णिमा को साथ लेकर के उन्हें घर पहुंचा देना, ओके? हेलो प्यारी, मैं निकल चुका हूँ। तुम भी निकल रही हो ना? मैं भी यहाँ से बस 2 मिनट में निकलने ही वाली हूँ। अब निकलने से पहले दिल किया कि एक बार तुमसे बात करूँ। मैं निकल जाऊंगा। प्यारी, लगता है तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। ये भरोसे की बात नहीं है, मुझे डर लग रहा है। मुझे देखते ही अगर तुम्हारे चेहरे पर अफसोस, शर्मिंदगी, गुस्सा, ऐसी कोई भी बात मुझे नजर आई तो मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। इतना ही नहीं, लौटकर घर भी नहीं जाऊंगी। वहीं किसी ट्रेन के नीचे आकर सुसाइड कर लूंगी। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत के साथ आओ। तुमसे वादा करता हूँ, मैं हूँ ना। लास्ट स्टेशन कौन सा है ये पूछकर ही टिकट निकालना। मैं तुम्हें स्टेशन में मिलूंगी। उसके बाद हम तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद लेकर शादी कर लेंगे और उन्हें एक स्टेशन पहले ही बुला लेना। उनका आशीर्वाद लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। मैंने अपने माता पिता को बुला लिया है, वो लोग स्टेशन पे जरूर आएंगे। मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। अगर आज तुम वहाँ पे नहीं आई तो याद रखना, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। सुनो जी, हमने जिस बॉडीगार्ड को अम्मू के साथ रखा था वो उससे प्यार करने लगा, उसे भगा के ले जा रहा है। हेलो जय कृष्णा, हमारी अम्मू को सन्मुख के 8-10 आदमी उठा कर ले गए हैं। पता नहीं वो कहाँ गए, तुम जल्दी आ जाओ ना। चलिए। भाई, वो जय कृष्ण हम पर भारी पड़ रहा है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। पापा भी क्या कर रहे हैं? इसने कुछ नहीं किया। पापा इसे मत मारिए। इसने कुछ नहीं किया पापा।
क्या बात है? मेरी क्या गलती पापा इसे मत मारो पापा। अशोक भाई। पापा इसने मुझे बचाया है। पापा रुकिए पापा। पापा अशोक भाई, मुझसे कोई गुनाह हुआ क्या? पापा छोड़ दो पापा। नहीं अशोक भाई, मुझे मत क्यों मार रहे हैं मारिए अशोक इसे। भाई? पापा मैंने कुछ नहीं किया अशोक भाई, मेरा यकीन कीजिए अशोक भाई। पापा इसने कुछ नहीं किया पापा। प्लीज पापा। पापा इसे छोड़ दीजिए। पापा इसे कुछ नहीं किया। पापा ये किसी और लड़की से प्यार करता है। उससे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसकी कोई गलती नहीं है। हाँ अशोक भाई, वो लड़की मेरा इंतजार कर रही है। आप हाँ कह दो, मैं चला जाऊंगा। तू जा। चलता हूँ अशोक भाई। जिस लड़की से वो प्यार करते थे वो लड़की उससे नजर आई। तुम्हारे पापा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, वो है आत्महत्या। अगर मैं उस दिन रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचती तो तुम्हारे पापा अपने आप को खत्म कर देते। बेटा। हाँ क्या है पापा? क्या कर रहे हो बेटा? पढ़ रहा था पापा। गुड। क्या है बेटा? पापा आपको मम्मी से प्यार कैसे हो गया? तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी में देवी बनकर आई थी, तुम्हारे पापा का सब कुछ। मुझे मौत के मुंह से बचाकर वो खुद मौत के मुंह में चली गई बेटा। मुझे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाकर तुम्हें मेरे हवाले कर गई और बहुत दूर चली गई बेटा। दोबारा कभी किसी से प्यार मत करना, ऐसा वादा लेकर के गई है वो। फिर भी उसकी कमी हमेशा महसूस करता हूँ। थैंक यू पापा। ओके, दादा इंतजार कर रहे हैं, चलें? नमस्ते। आराम से पहुंच गए ना? बहुत आराम से। सिद्धार्थ चलो बेटा। तुम्हें इस फैमिली पर इतना डाउट है तो फिर यहाँ बॉडीगार्ड बनकर आए ही क्यों? पावर, अशोक भाई का ऐसा पावर है, वो दुनिया में कुछ भी जीत सकते हैं। हिम्मत से जंगल को जीत सकते हैं, शहर को नहीं। अशोक भाई देखिए तो कौन आया है। जय कृष्णा। नमस्ते अशोक भाई। बैठो बेटा। जी भाई। मुझे पता चला तुम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो। दिल किया कि जाने से पहले तुमसे एक बार मिल लूं। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मैंने आपका नमक खाया है, आप बुलाएं और मैं ना आऊं? तुमने आने में देर कर दी, पर तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि अम्मू के क्या हाल चाल हैं। सॉरी अशोक भाई। अम्मू कैसी है? वो इंडिया में है या लंदन में है? वो अपने परिवार में खुश है ना? अम्मू अभी तक यहीं पर है। यहीं है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही। अम्मू, अम्मू।
सब ठीक है ना? अम्मू ने अभी तक शादी नहीं की। हाँ? अम्मू ने शादी नहीं की? अशोक भाई, अम्मू की शादी क्यों नहीं हुई? अशोक भाई, आप मानो या ना मानो, मेरी घरवाली हमेशा ये कहती थी, अम्मू का जो भी हाथ पकड़ेगा वो बहुत किस्मत वाला होगा। ऐसी पुण्यात्मा को मैं नहीं देख पाया, लेकिन उसने देख लिया। उसका सपना पूरा करने का मौका मुझे नहीं मिल पाया। अम्मू, मैं तुम्हें इस रूप में देखूंगा मैंने सोचा भी नहीं था। सुना है आप अपने बच्चे को साथ लेकर आए हैं, वो कहाँ पर है? सॉरी, भूल गया था। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मैंने तुम्हें बताया था ना बेटा, अम्मू आंटी यही है। बेचारी अम्मू, तुम्हारे पापा की जान बचाने के लिए उसने एक कोशिश की। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये हादसा होगा। उस दिन वो अपने पापा से झूठ बोली। पापा ये सच कह रहे हैं, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज। जय कृष्णा, तू जा। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। पापा, ये झूठ बोल रहा है पापा। वो झूठ नहीं बोल रहा है। झूठ कौन बोल रहा है ये मैं जानता हूँ, वो मैं पता लगा दूँ। ए सुंदर, इधर आ। जी भाई। तू उसको फॉलो करते हुए स्टेशन तक जा। जी भाई। अगर कोई लड़की मिले तो उसे छोड़ ठीक है भाई। नहीं तो उसे वहीं खत्म कर। ठीक है भाई। ओके, अब जा। ठीक है। चल अंदर जा। जल्दी आ, अरे क्या बताती हूँ। मुझे तेरी हेल्प चाहिए। तुझे एमएचएलटी रेलवे स्टेशन जाकर जय कृष्ण से मिलना होगा। मैं? हाँ तू जय कृष्ण को सारी बातें बता देना। पापा ने अपने आदमियों को भेजा है, उसे वहाँ से सेफली बचाकर निकालना। मैं जाके क्या बताऊंगी? सब कुछ। उसकी लवर अगर उससे मिलने के लिए रेलवे स्टेशन नहीं आई तो उसे वहीं जान से मार देना, ऐसा पापा ने ऑर्डर दिया है। उसे सब कुछ सच सच बता देना कि फोन में जो लड़की उसे बात करती थी वो मैं ही हूँ। उसे कहना कि वो यहाँ ना आए, और ये भी कि मैं उसके अलावा किसी से शादी नहीं करूंगी। मैं उसे ये बातें बताऊंगी तो वो मान जाएगा क्या? और कोई रास्ता नहीं है, प्लीज। फोन करने के लिए उसके पास फोन भी नहीं है। तू एक काम कर, तेरे स्टेशन पहुंचने के बाद मैं तेरे सेल पर तुझे कॉल करूंगी, फिर मैं उसे सब कुछ बता दूंगी। चल चल जल्दी चल। चल। सुनिए, इसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, यही लास्ट ट्रेन है, जाइए। आ जाओ, जल्दी आ जाओ। और तेज, और तेज, और तेज, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, आओ, आ जाओ, हाथ दो, हाथ दो, आ जाओ। पूर्णिमा, तुम, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम मेरे आंखों के सामने थी और मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता रहा। तुम्हारे पास रहकर भी मेरा दिल कितना तड़पता रहा, कितना परेशान होता रहा तुम्हारे लिए। ये मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं ही गधा हूँ, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। हमेशा फोन पे बातें होती थी, फोन के जरिए मेरा प्यार हुआ। अगर तुम नहीं आती जय कृष्णा, वो तो मैं अपनी जान दे देता। हाँ भाई, उसके साथ एक लड़की है भाई। जिंदगी भर अब तुम मेरा साथ मत छोड़ना पूर्णिमा, मैं जी नहीं पाऊंगा।
मैंने अम्मू के साथ जो धोखा किया, इस संसार में कोई भी दोस्त अपने दोस्त के साथ नहीं करता है। ऐसा मैंने किया अम्मू के साथ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर देना अम्मू। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे पापा जैसा इंसान मेरी लाइफ में नहीं होता। तुम्हारे पापा को मैं बहुत दूर ले गई, इतनी दूर कि कोई उन्हें ढूंढ न सके। तुम्हारी मम्मी को तुम्हारे पापा के साथ जिंदगी भर रहने का मौका ऊपर वाले ने नहीं दिया। ये उसका फैसला है। मैंने अम्मू के साथ जो गद्दारी की, उसके लिए भगवान ने मुझे कैंसर रोग की सजा दी है। मेरे मरने के बाद ये डायरी मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। इसे पूरा पढ़ने के बाद उसे खुद अपने हाथों से फाड़ के फेंकना होगा। बेटा, ये कहानी तुम अपने पापा को कभी मत बताना। सिद्धार्थ। हाँ? यस, कम इन। सिद्धार्थ, तुम अभी तक सोए नहीं? पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम रो रहे हो? नहीं। तुम्हारे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, तुम भी वैसे ही कभी झूठ मत बोलना। बताओ क्यों रो रहे थे? मम्मी की याद आ रही थी। सो जाओ, मैं लोरी सुनाती हूँ। आंटी, तुम मेरी मम्मी से अब तक नाराज हो क्या? नाराज? मैं उससे कैसे नाराज हो सकती हूँ बेटा? मुझे तो बुरा लग रहा है। मरने से पहले उसने कभी मुझसे मिलने के बारे में नहीं सोचा और ना ही मुझसे मिलने आई। तुम्हारी मम्मी की यादें आज भी मेरे सीने में उसी तरह ताजा है जैसे कल थी। आंटी, मेरी मम्मी ने जो गलती की है उसके लिए माफ कर दो ना आंटी। जय कृष्णा, मैंने तुम दोनों को मिलने के लिए इसलिए बुलाया था ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। अशोक भाई, इस जन्म में मैं तुमसे दोबारा मिल पाऊंगा या नहीं ये नहीं पता, क्या बता सकता हूं। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं अशोक भाई? मैं जब दोबारा यहाँ लौट कर आऊंगा तो अशोक भाई मुझे बिल्कुल स्वस्थ मिलेंगे। नहीं नहीं, नहीं। सिद्धार्थ, अम्मू आंटी को बाय बोलो बेटा। दोबारा कब आओगे बेटा? मैं आपको माँ कह के बुलाऊं क्या? बुला सकते हो। तो फिर माँ बन के हमारे साथ चलो ना। सिद्धार्थ, क्या बोला तुमने? आंटी को सॉरी बोलो। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा मैं सॉरी। सिद्धार्थ बेटा, मेरी बात सुनो बेटा। बेटा, अम्मू, आई एम वेरी सॉरी। तुमने जो प्यार उसे दिया उससे वो पागल हो गया। आई एम सॉरी। सॉरी अशोक भाई। जय कृष्ण, तुम्हारे दिल में ऐसा कुछ नहीं था, नहीं बच्चे के दिल में कुछ गलत है। ऐसा कुछ गलत हुआ तो वो अम्मू के दिल में, और आज भी वैसा ही है। हाँ? अशोक भाई। जय कृष्णा, मेरा एक सपना पूरा करोगे बेटा? अशोक भाई, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। उस बच्चे की मां बनाकर
अम्मू को अपने साथ ले जाओ, उसे अपने साथ ले जाओ। अशोक भाई, ये क्या कह रहे हैं आप? अबू को कभी मैंने उस नजर से नहीं देखा। अशोक भाई, आपकी बातें मेरी सर आंखों पर, लेकिन आपकी ये बात अशोक भाई ने जो कहा सुना? मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा अम्मू। क्या तुम मेरी जिंदगी में आने के लिए तैयार हो? सिद्धार्थ कहाँ है? अभी तो इधर ही थे साहब। कहाँ है सिद्धार्थ? मुझे नहीं पता। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? कहाँ गए थे? टॉयलेट गया था पापा। टॉयलेट अंदर भी है, तो फिर बाहर क्यों गए थे? चलो अंदर।